Okay, so hello बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर जूलॉजी एडुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू PW। आज के लेक्चर में हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी करने वाले हैं। होपफुली विल ट्राई कि आज फिनिश कर दे, और अगर नहीं होता है तो मे बी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड शायद नर्वस सिस्टम हमारा नेक्स्ट लेक्चर के लिए रह जाएगा, बट विल ट्राई कि हम आज ही इसको रैप करते। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर आई स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर, हर बार की तरह मैं आपको पुराने लेक्चर से कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। क्विकली आंसर योरसेल्फ टू चेक आपको कितना याद है। सबसे पहला क्वेश्चन, सोचो जरा कि जो फ्रॉग है वो जो समर स्लीप करता है हम उसको क्या बोलते हैं। ये है पहला क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो हमारा ब्रेन है कॉकरोच का, ब्रेन को क्या बोलते हैं। कॉकरोच के ब्रेन को बोलते क्या है, हेड रीजन में उस ब्रेन को हम क्या बोलते हैं। एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज ओवरीज कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। ओवरीज कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होता है कॉकरोच में। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू टुडेज लेक्चर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अ फ्रॉग। चलो सबसे पहले अगेन इसको हाई बोल दो, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दे। हाय देयर, आई एम राना टिग्रीना, और अब हम आज फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले फ्रॉग की जो बॉडी है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो बॉडी किस में डिवाइडेड है। इतना फ्रॉग की जो बॉडी है, एक सेकेंड बेटा रुक जाओ, थोड़ा इसका थिकनेस वो कर दे। हाँ, जो फ्रॉग की बॉडी है, अरे यार आई एम सो सॉरी बेटा, ये कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। चलो अब ठीक है। जो हम फ्रॉग की बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। एक है इसका हेड और एक है इसका ट्रंक। हेड एंड ट्रंक, जैसे कॉकरोच का याद करो, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी बॉडी के दो ही पार्ट है, हेड एंड ट्रंक। अगर हेड और ट्रंक है यानी अगेन नेक नहीं है, सीधा हेड एंड देन ट्रंक, देयर इज नो नेक। तो क्या लिख देंगे मैम यहाँ पे, नो नेक, देयर इज नो नेक, नेक नहीं है फ्रॉग के पास। साथ ही में क्या कभी फ्रॉग की टेल देखी है, यानी टेल भी नहीं है। नो नेक नो टेल, नो नेक एंड नो टेल, तभी तो हम इसको विदाउट टेल है एन्यूरा बोलते थे, हमने इसके ऑर्डर में देखा था। सो बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, देयर इज नो नेक, देयर इज नो टेल। अब बॉडी, जब आप कभी फ्रॉग को देखते हो तो चिपचिपा सा लगता है, गिलगिला सा लगता है। तो बॉडी पूरी कवर्ड किससे है, बॉडी इज कवर्ड विथ म्यूकस। पूरी बॉडी चिपचिपी सी स्लिपरी है, बॉडी इज स्लिपरी विथ म्यूकस। बॉडी इज स्लिपरी, बॉडी इज स्लिपरी विद म्यूकस। म्यूकस के साथ बॉडी जो है इसकी वो स्लिपरी है। प्लस क्योंकि ये मोस्टली रेनी सीजन में ही बाहर निकलता है या पानी के आसपास रहता है, और भी इसके रीजंस मैं आगे बताऊंगी कि व्हाई, बट इसकी पूरी बॉडी इज ऑलवेज मॉइस्ट, हमेशा वाटर कवर्ड है या मॉइस्ट है। इसके रीजंस हम आगे अभी देखेंगे, बट आपको याद रखना है कि स्लिपरी तो है, म्यूकस तो है, साथ ही में बॉडी इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट। तभी ये रेनी सीजन में ज्यादा एक्टिव है क्योंकि पानी इसकी बॉडी पे हमेशा रहना चाहिए। बॉडी इज ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट। अरे आपको पता ही होगा वैसे, रेस्पिरेशन ये स्किन से करता है, और अगर स्किन से रेस्पिरेशन करने के लिए दो क्राइटेरिया स्किन को चाहिए। नंबर फर्स्ट, इट शुड बी मॉइस्ट। मॉइस्ट सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो जाता है। अब क्योंकि ये प्राइमरीली करता है रेस्पिरेशन स्किन से, इसीलिए इसकी स्किन को हमेशा मॉइस्ट रहना पड़ता है। सो बॉडी इज केप्ट मॉइस्ट, बॉडी इज केप्ट मॉइस्ट, बॉडी हम इसकी मॉइस्ट रखते हैं। ठीक है, क्या है, बॉडी कवर्ड इनटू हेड एंड ट्रंक, देयर इज नो नेक, देयर इज नो टेल। अगर हम फ्रॉग को देखते हैं तो हमें चिपचिपा सा लगता है। बॉडी इज स्लिपरी विद म्यूकस मेम्ब्रेन, ये अपने स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखता है क्योंकि ये स्किन से प्राइमरीली रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब कलर की बात करते हैं। तो कलर देखो, इसके वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड का कलर अलग अलग होता है। बेटा अगर ये फ्रॉग है, इफ दिस इज फ्रॉग, इफ नहीं दिस इज फ्रॉग, तो ये रहा हेड एंड इसकी बॉडी ये पूरी क्या है, दिस इज ट्रंक। तो माउथ बच्चा इसके नीचे की तरफ है, दिस इज माउथ, माउथ नीचे की तरफ है, यानी नीचे वाला पोर्शन दिस इज वेंट्रल एंड अपर पोर्शन इज डॉर्सल। जो ऊपर से दिख रहा है वो क्या है, डॉर्सल है, क्योंकि माउथ की साइड को हम बोलते हैं वेंट्रल। सो लोअर पोर्शन इज वेंट्रल, अपर पोर्शन इज डॉर्सल। अब कलर जो हम बोलते हैं, कलर इसके दोनों जगह अलग अलग होता है, कलर इसका दोनों जगह अलग अलग होता है। एक सेकेंड बेटा, किसी ने कॉमेंट सेक्शन में बोला था
बड़ा सा मैसेज करके कि मैम बोर्ड का कलर चेंज कर दो। बेटा ये पीपीटी का टेम्पलेट है, सो नए स्लाइड जो मैं ऐड करूंगी दैट आई कैन चेंज, लेट मी डू दैट फॉर यू, बट ये लो जी, ग्रीन नहीं ब्लैक करते हैं, ये लो जी, ठीक है चलो, हाँ ये ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे हैं इसके बॉडी कलर की, यानी फ्रॉक के बॉडी का कलर क्या है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कलर। अरे ये क्यों ऐसे वो हो रहा है बेटा, ये टेम्प देखो बेकार निकला, ये वही वाला सही आ रहा था, वापस हम उसी पे चले जाते हैं। कलर, तो डोर्सल साइड का अलग बॉडी कलर है एंड वेंट्रल साइड का अलग बॉडी कलर है। डोर्सल साइड पे इट्स डिफरेंट कलर एंड वेंट्रल साइड पे इट इज डिफरेंट कलर। सो डोर्सल साइड पे अगर हम देखें, इसी डायग्राम में अच्छा खासा दिख रहा है, इट इज ऑलिव ग्रीन विथ irregular dark patches, irregular, अब याद रखना स्टेटमेंट आ जाएगा, और डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज ऑलिव ग्रीन विथ रेगुलर डार्क पैचेस। तो छोटा सा स्टेटमेंट में क्या मिस्टेक है, इरेगुलर डार्क पैचेस। क्या बेटा ये और ये पैच आपको सेम लग रहा है, क्या ये पैच आपको आपस में सेम लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या बॉडी इज ऑलिव ग्रीन। वेंट्रल साइड, डोर्सल साइड की हम बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ कैसा है, ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन with irregular dark patches, with irregular dark patches, with irregular dark patches, with irregular dark patches. So dorsal side of body, ऊपर की बॉडी ऑलिव ग्रीन है, irregular dark patches है, नीचे साइड की बॉडी बेटा पेल येलो है, यानी और कोई पैच नहीं, एकदम यूनिफॉर्मली पेल येलो है। सो हम वेंट्रल में क्या लिखे, पेल येलो, पेल येलो इसकी बॉडी होती है। देखते हैं कोई अगर आपको दिखा, ये देखो बेटा, ये वाला नहीं दूसरे फ्रॉग में दिखाते हैं, रुक जा, चलो इस वाले में दिख जाएगा। देखो बच्चा, ये तो आपको ऊपर का ऑलिव ग्रीन विद इरेगुलर डार्क पैचेस है। अब नीचे की साइड देखो, ये वाला साइड देखो, ये देखो, ये और बिल्कुल ही पेल येलो है, यहां भी दिख रहा है, नीचे की तरफ क्या है, पेल येलो है, रेगुलर एकदम पेल येलो इनका। तो ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखा, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बॉडी डिवाइड इनटू, आंखें बंद करो, बॉडी डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक, there is no tail, there is no neck, body is slippery because of mucus, skin is always maintained moist because ये respiration skin से करता है, तो उसके लिए skin को moist होना जरूरी है। कलर की बात करते हैं, upper side is dorsal, dorsal is olive green with irregular dark patches, यानी spot black कलर के, and नीचे की तरफ यानी ventral की तरफ it is pale yellow and uniform, there is no patch and nothing। चलो अब आगे हम चलते हैं, फिर हम कह रहे हैं एक बार हेड के बारे में, दो पार्ट्स है ना इसका, एक हेड है और एक ट्रंक है। तो पहले हेड के सारी चीजें देखते हैं, हेड पे क्या क्या है, और फिर ट्रंक के बारे में देखेंगे, ट्रंक पे क्या क्या है। जैसे हमने कॉकरोच में किया था, हेड का अलग से पढ़ा, फिर थोरैक्स अलग से पढ़ा, एब्डोमेन अलग से पढ़ा। तो सबसे पहले हम हेड के बारे में और डिटेलिंग लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कौन सा बॉडी पार्ट देख रहे हैं, हेड। तो हेड में सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं, यहां आ जाओ, हेड के पास क्या है, यहां आ जाओ, एनसीईआरटी का डायग्राम, इट इज ऑलवेज बेटर टू स्टडी फ्रॉम हियर। ये रहा बेटा माउथ, ये क्या है, दिस इज माउथ। एक कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस से लेके सारा पोर्शन हम देख लेंगे। तो ये क्या है, माउथ है। अब देखो माउथ के जस्ट ऊपर यहाँ पे पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल होता है, यहाँ पे एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल माउथ के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है। ये क्या है मैम, माउथ है। माउथ के जस्ट ऊपर अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है। इस वाले में और अच्छा दिखेगा, देखो, अरे ये देखो बेटा, ये माउथ है, दिस इज माउथ। माउथ के ऊपर ये देखो आपको दिख रहा है एक ओपनिंग, दिस इज नॉस्ट्रिल, उस साइड भी प्रेजेंट होगा, हमारे भी माउथ के ऊपर हमारे नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट है। तो क्या लिख दे, हेड के पास क्या है, हेड के पास है माउथ, और माउथ के बाद क्या आएगा, बकल कैविटी हमारा आ जाएगा। माउथ के नीचे ऊपर क्या है, अबव माउथ, above mouth there is a pair of nostril, there is a pair of nostril, there is
a pair of nostril. There is a pair of nostril. मेरा माउथ है, मेरे माउथ के ऊपर भी क्या है? नॉस्ट्रिल है. फ्रॉग, ऐसे मैं फ्रॉग हूं, फ्रॉग का माउथ है, फ्रॉग के माउथ के ऊपर a pair of nostril है. अब नॉस्ट्रिल के दोनों तरफ वो कह रहे हैं आईज है. हेड में आईज भी हैं, इधर देखो, इधर देखो, नॉस्ट्रिल ये है, इसी के साइड में ये देखो आईज है, उधर भी एक आईज होगा. तो हम कह रहे हैं उसके हल्का सा साइड में, दोनों साइड पे क्या है? आईज हैं. अब जो मेंढक की आंखें हैं वो बल्जिंग टाइप है, ऐसे निकल रही होती है बाहर. ऑर्बिट बोन के अंदर एकदम मेंढक की तरह आंखें बाहर की तरफ है, थोड़ी सी बल्जिंग आंखें, ऐसे बड़ी बड़ी, बल्जिंग आईज, बल्जिंग आईज. तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? अब यहाँ क्या लिख दें? देन वी आर राइटिंग यहाँ पे a pair of bulging eyes, a pair of bulging eyes. हेड का पढ़ रहे हैं, हेड में सबसे पहले बोला माउथ से स्टार्ट किया, माउथ के ऊपर a pair of nostril है, साइड में bulging eyes है, साइड में bulging eyes है. अब आईज के ऊपर देखो, अब जो मेंढक है एम्फीबियन है, एम्फीबियन लिव्स इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. वाटर में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है. तो वाटर में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे फिशेस, तो उनके पास आईलिड्स नहीं होता. वाटर का अडेप्टेशन बेटा ये है, व्हेन यू गो इनटू वाटर, जब आप स्विमिंग करने जाते हो, आपको अगर अंडर वाटर देखना है, यू नीड गॉग्स. आपको एक गॉग्स की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर गॉग्स, जिसको पहनते हो तो आंखों में पानी नहीं जाता, फिर आराम से आप अपनी आंखें खोल के ऐसे स्विमिंग करते रहते हो. ठीक है. तो जब फिशेस भी पानी के अंदर है, अब वो उनके पास गॉग्स नहीं है, तो उनकी भगवान ने ऊपर से एक लेयर बना रखा होता है. पानी वाले ऑर्गेनिज्म के आई के ऊपर एक मेम्ब्रेन है विच इज कॉल्ड निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. तो फ्रॉग जब पानी में रहता है तो फ्रॉग को निकिटेटिंग मेम्ब्रेन चाहिए ना, तभी तो पानी के अंदर देख पाएगा. तो आईज किससे कवर्ड है? आईज कवर्ड विथ निकिटेटिंग मेम्ब्रेन. आईज में हम क्या लिखेंगे? कवर्ड विथ निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, कवर्ड विद nictitating membrane. Eyes covered with nictitating membrane, which helps under water, which helps under water, जो वाटर के अंदर क्या करेगा? इनकी हेल्प करेगा. लेकिन एम्फीबियन फ्रॉग ये तो लैंड पे भी रहता है. अब लैंड पे आंखों का पता है क्या अडेप्टेशन है? आईलिड, कि धूल आ रही है, आपने आंखें ऐसे करके बंद कर ली ताकि धूल अंदर ना जाए. तो वाटर का अडेप्टेशन है एक मेम्ब्रेन जो आंखों को पानी के अंदर पानी ना जाने दे, वो तो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है. लेकिन ये तो लैंड पे भी रहता है, डुअल मोड है, यानी इसके पास आईलिड का होना भी जरूरी, क्योंकि ये डुअल मोड रखता है. तो नीचे क्या लिख दें? नीचे क्या लिख दें? also have eyelids, also have eyelids. अब आप खुद सोचो बेटा, क्या फिशेस के पास आईलिड्स होगा? नहीं होगा. फिशेस तो सिर्फ पानी में रहता है. एम्फीबियन में क्यों आया? दोनों चीजें क्यों आई? और पहली बार अगर बोले आईलिड किस में आया? पहली बार आईलिड हमारे वर्टिब्रेट के एम्फीबियन में आया. अब रेप्टाइल में आगे तो होगा ही होगा, सबके सब लैंड वाले. ठीक है. तो हमने माउथ पढ़ लिया, माउथ पढ़ लिया, माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल पढ़ लिया, उसके साइड में हमने आईज पढ़ लिया. अब कान ही तो बच गए. तो हेड के पास हम ईयर की बात भी चलो कर लेते हैं. तो अब क्या बोले कि आईज के ही दोनों तरफ, जैसे मेरे बेटा आईज के ही साइड में, अपने फेस को याद रखो, माउथ, माउथ के ऊपर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के ऊपर और साइड की तरफ थोड़ा सा हमारे बल्जिंग आईज, और आईज के साइड में बिसाइड मतलब कॉर्नर पे इधर की तरफ कान होंगे. तो फ्रॉग के भी कान होंगे. अब आपके नर्वस सिस्टम से आई और ईयर, हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम में से सेंस ऑर्गन तो हटा दिया है, हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ ब्रेन वगैरह पढ़ना है. लेकिन पहले नीट के सिलेबस में आई और ईयर की पूरी डिटेलिंग होती थी. ठीक है. तो उससे थोड़ा हम इंफॉर्मेशन लेते हुए चलते हैं ताकि आपको रटना ना पड़े. देखो बेटा, ये मेरे कान है, ये ईयर पिन्ना है. दिस इज व्हाट? दिस इज योर ईयर पिन्ना. ठीक है. तो अगर मैं कह रही हूं दिस इज ईयर पिन्ना, ये रहा ईयर पिन्ना आपका, मेरा. ये मेंढक का नहीं बना रही हूं मैं, अपना बना रहे हैं, ह्यूमन बीइंग का. ये कलेक्ट करता है साउंड को. उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. आपके कान के अंदर जहां पे आप ईयरबड्स डाल के ऐसे ऐसे सफाई करते हो, ये वो चीज है. ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ये क्या है? ये तो पिन्ना है. ये बेटा अगेन आई एम रिपीटिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ईयर. तो ये क्या है? दिस इज ईयर पिन्ना. ईयर पिन्ना के बाद जहां पे हम ईयर बड डालते हैं, ऐसे एक कैनाल आता है, एक पाइप जैसी आती है, ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. और इसके बाद आते हैं कान के पर्दे.
इसके बाद आते हैं कान के पर्दे, इसके बाद आते हैं कान के पर्दे जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनम। क्या बोलते हैं इसको हम? कान के पर्दे, विच इज ईयर ड्रम, कान के पर्दे या फिर टिम्पैनम। टिम्पैनम एकदम अच्छे से याद रखना, टिम्पैनम। ठीक है, तो अगर आपने बहुत अंदर ईयरबड भेज दिया एकदम तो धीरे इसको कान के पर्दे को खराब कर दोगे। ठीक है, तो ये है कान के पर्दे विच इज ईयर ड्रम। और इसके बाद स्टार्ट, और यहां तक के ईयर को हम ह्यूमन बीइंग में कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। और इसके बाद स्टार्ट होता है आपका मिडिल ईयर जिसमें 3 ईयर ऑसिकल्स आते हैं, मेलस, इनकस एंड स्टेप। तो यहां तक एक्सटर्नल ईयर हमारा होता है। अब फ्रॉग में क्या है? एक्सटर्नल ईयर में ये चीज नहीं है फ्रॉग में। ओहो, अब फ्रॉग में क्या है? एक्सटर्नल ईयर में से मैम यहाँ पे इससे बताते हैं, फ्रॉग में ये नहीं है, फ्रॉग में ये भी नहीं है, फ्रॉग में सीधा क्या है? टिम्पैनम, यानी सीधा ईयर ड्रम से ही उनका कान स्टार्ट होता है, यानी ये चीज नहीं है, कान साफ करने वाली चीज नहीं है, सीधा देयर ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईयर ड्रम। और इसके बाद जो अंदर की चीज हमारे में है वो तो फ्रॉग में भी है, लेकिन बाहर सीधा क्या हमारा ये दिखता है? उनका सीधा कान के पर्दे यानी टिम्पैनम दिखता है। तो क्या लिख दे? ईयर बिसाइड आई, क्या लिख दे अब हम? बिसाइड आईज, यहां लिख दो beside eyes, beside eyes, tympanum, tympanum present, beside eye tympanum present, which represent external ear, which represents external ear, which represents external ear। ठीक है, ईयर के साइड में क्या है? टिम्पैनम है, विच सॉरी आंखों के साइड में क्या है? अब हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। चलो पहले एनसीईआरटी के डायग्राम में देखते हैं बेटा। तो अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखें तो ये, अगर हम एनसीईआरटी के डायग्राम में देखें तो ये जो गोल दिख रहा है ये है तो कान के आंखों के साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और इसको बेटर डायग्राम में देखें तो ये देखो आंखों के साइड में दिस इज टिम्पैनम। ये क्या है? दिस इज मैम टिम्पैनम। बाकी लेबलिंग मत देखो, मैम सब याद कराएंगी। दिस इज टिम्पैनम। इसमें भी देख लो कितने अच्छे से दिख रहा है। देखो ये रही नॉस्ट्रिल, दिस इज नॉस्ट्रिल, दिस इज बल्जिंग आई, दिस इज बल्जिंग आई, and this is your tympanum, this is your tympanum, this is your tympanum। तो एकदम अच्छे से आपको अगर विजुअलाइजेशन होगा तो चीजें आसानी हो जाती है। ठीक है, क्या हेड में हमें और कुछ पढ़ना है? नहीं बेटा, और तो कुछ नहीं पढ़ना है। ये हमारा हेड हो चुका है। माउथ है, माउथ के ऊपर पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल के ऊपर साइड में बल्जिंग आईज है, बल्जिंग आईज के साइड में एक मेम्ब्रेन है टिम्पैनम, दैट इज एक्सटर्नल ईयर। अब ट्रंक की सीधा बात करते हैं। तो अब किसकी बात करेंगे? अब ट्रंक की बात करेंगे। बी इज ट्रंक, बी इज ट्रंक। अब ट्रंक में क्या है? तो ट्रंक में बेटा हाथ पैर है, टेट्रापोडा है ना फ्रॉग, तो इसके पास 2 पेयर ऑफ 4 लिम्ब है, और सॉरी 1 पेयर ऑफ 4 लिम्ब है और 1 पेयर ऑफ इनके पास हाइंड लिम्ब प्रेजेंट है। 4 लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड बेटा। हाँ ठीक है, ट्रंक में अ पेयर ऑफ 4 लिम्ब, अ पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब। तो क्या लिख दूं मैं यहां पे? अ पेयर ऑफ 4 लिम्ब एंड अ पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब। अ पेयर ऑफ 4 लिम्ब, ऊपर के हाथ सॉरी लिम्ब्स, एंड पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब, नीचे वाले टेट्रापोडा है, अ पेयर ऑफ हाइंड लिम्ब्स। 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स। ठीक है, क्लियर है। अब ये 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब से क्या करता है फ्रॉग? लोकोमोशन करता होगा ना, लेकिन हम पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली क्या करता है। तो हम कहते देखो इन्हीं हाथ पैरों से ये चलता होगा। हमने बोला इसी से चलता, आपसे पूछा गया अच्छा इन क्या करता है इससे, तो आपने कहा ये चलता होगा इससे। क्या करता होगा? चलता होगा इससे, यानी वॉकिंग।
ठीक है, लेकिन अगर पानी में है तो स्विमिंग भी तो इससे करता होगा, तो हमने लिखा वॉकिंग, स्विमिंग। लैंड पे है तो चलता होगा, वाटर में है तो स्विमिंग करता होगा, और कुछ करता होगा, तो हमने कहा यस, जंप भी तो करता है। बेटा फ्रॉग को देखा नहीं, ऐसे 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 करके कूदता है, जंपिंग। जंपिंग यानी लीप। लीप ईयर क्या होता है? बहुत टाइम बाद, मतलब आपने जंप किया तो इस डिस्टेंस को लीप करके सीधा उधर पहुंच गए, तो जंपिंग यानी लीपिंग, आप कूद के यहां पहुंच गए। यानी इससे अगर इसके पीछे अगर हम भागने लगे तो ये वॉक थोड़ी करेगा कि आ जाओ मुझे मारो, ये तो जंप करके भागेगा, खट 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 भागेगा। यानी हमने कहा ये लीपिंग भी करता है, ये तो लीपिंग यानी जंपिंग भी करता है। क्या बस इतना ही करता है? हमने कहा नहीं, अगर इसको बरो के अंदर जाना है, जैसे हाइबरनेशन, एस्टाइवेशन, जब समर स्लीप विंटर स्लीप करेगा तो मिट्टी को या जहां पे भी वहां पे खोद खोद के अंदर चला जाएगा, यानी बरोइंग का भी तो काम करना पड़ेगा जब सोना है तो, यानी बरोइंग। यानी बरोइंग क्या इसके अलावा कुछ करता है? नहीं मैम, बस इतना करता है, वॉकिंग, स्विमिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। ठीक है, ये सारा। तो अब जरा देखते हैं, इसमें से हमने जनरलाइज बोला है, कौन क्या करता है। तो हमने कहा स्विमिंग में तो हमारा हाइंड लिम्ब काम करता है। स्विमिंग में कौन काम करता है? हाइंड लिम्ब काम करता है। हाइंड लिम्ब नीचे वाला स्विमिंग में हेल्प करता है, और बाकी ये जो फीचर्स हैं ये बोथ करते हैं। यानी वॉकिंग में तो सब कुछ ही हेल्प करेगा, बोथ। लीपिंग में भी दोनों पैरों से कूदेगा ये, बरोइंग में भी ये वैसे दोनों ही यूज करेगा, बट फॉर स्विमिंग ये, अच्छा कभी फ्रॉग को स्विमिंग करते हुए देखा है? स्विमिंग वो आपकी तरह नहीं करता ऐसे ऐसे, वो पीछे के पैरों को जो हाइंड लिम्ब है उसको ऐसे फेंकता है, जैसे मैं फ्रॉग हूं ऐसे पीछे को जैसे प्रोपेल करेगा, तो पानी को वो ऐसे ऐसे फेंक के आगे चलता है। तो पीछे वाले पैरों को ना ऐसे गोल कर, पहले उठाएगा फिर फेंकेगा, फिर उठाएगा फिर फेंकेगा, तो पानी को पीछे फेंकता हुआ आगे चलता है। इसीलिए हाइंड लिम्ब हेल्प करता है इनके स्विमिंग के अंदर। तो यार मैम ऐसा क्या है कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में, अगर ये सारे फीचर्स तो तीनों दोनों कर रहे हैं, ये, लेकिन हाइंड लिम्ब सिर्फ स्विमिंग कर रहा है, तो कुछ तो चेंज किया होगा उसने फोर लिम्ब से अलावा कुछ, जिससे वो स्विमिंग करने लग गया। तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब में अब डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंसेस है हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब में। तो हम कह रहे हैं, किधर गया इसमें, पहले मैं दिखाने की कोशिश करूं क्या आपको डायग्राम में। ओके चलो देखते हैं। हाँ, तो अब हम कह रहे हैं, पहले फोर लिम्ब की बात कर लेते हैं, पहले फोर लिम्ब की बात करते हैं। तो फोर लिम्ब्स में होते हैं 4 डिजिट्स। फोर लिम्ब्स में कितने डिजिट्स? 4 डिजिट्स होते हैं, और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। तो पहला डिफरेंस, फोर लिम्ब 4 डिजिट्स। फोर लिम्ब हैज 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स यानी फिंगर्स 4 होते हैं, 4 डिजिट्स। और हाइंड लिम्ब के पास होते हैं 5 डिजिट। तो हम नीचे क्या लिख दें? हाइंड लिम्ब्स के पास प्रेजेंट हैं 5 डिजिट्स। फोर लिम्ब के पास है 4 डिजिट्स, हाइंड लिम्ब के पास है 5 डिजिट्स। क्या एक डिजिट एक्स्ट्रा होने से स्विमिंग कर लेगा वो मैम? नहीं। अब फोर लिम्ब देखो, पहले फोर लिम्ब तो ऐसा 4 डिजिट्स है, 1 2 3 एंड 4। अब हाइंड लिम्ब बनाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। क्या यही डिफरेंस है? नहीं बेटा, हाइंड लिम्ब के जो डिजिट्स हैं ये वेब्ड हैं। क्या हैं? वेब्ड हैं। वेब्ड का मतलब यहां से आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्लिपर की तरह बन गया ना, ये फ्लिपर की तरह बन गया, वेब्ड हैं। तो क्या लिख दें? वेब्ड हैं, जुड़े हुए हैं। वेब मतलब क्या होता है? जुड़े रहना। वेब्ड हैं, वेब्ड। जब हमारे बेटा हाथ बन रहे होते हैं ना डेवलपमेंट, मेरा मन करता है और इन्फॉर्मेशन दूं आपको बेटा, जब हमारे हाथ बन रहे होते हैं ना, जब हम एम्ब्रियो मदर की वूम्ब के अंदर होते हैं, तो हमारे हाथ भी पहले ऐसे फ्लिपर की तरह होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे हाथ। मतलब ये हाथ समझ लो चप्पू की तरह, चप्पू है ना, चप्पू की तरह है। फिर धीरे धीरे हमारे बीच बीच के सेल्स खत्म होने स्टार्ट करते हैं, यहाँ के कुछ सेल्स खत्म हो जाते हैं, फिर यहाँ के कुछ सेल्स, और ऐसे फिर हमारे फिंगर्स बनते हैं। पहले तो सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े हुए, फिर यहाँ के सेल्स खत्म हो गए तो ये अलग हो गया, फिर यहाँ के सेल्स खत्म हो गए ये अलग हो गया, और ऐसे करके हमारे बनते। तो वही जो है इसमें नहीं, नीचे वाले ने अपने सेल्स नहीं हटाए हैं, तो ये वेब्ड है। अब वेबनेस की वजह से ये स्विमिंग में हेल्प करता है। क्या बस यही डिफरेंस है? नहीं। हाइंड लिम्ब ज्यादा तगड़ा है, वो तो खैर हमारा भी, आपके हाथ ज्यादा मस्कुलर है या थाइज और हाइंड लिम्ब ज्यादा मस्कुलर है? हाइंड लिम्ब ज्यादा मस्कुलर है, फ्रॉग का सेम।
more muscular, more muscular, more muscular than fourth limb। इसीलिए बहुत सारी कंट्री जैसे चाइना वगैरह में इसके हाइंड लिम्ब को खाया भी जाता है, फ्रॉग के हाइंड लिम्ब को खाया भी जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमने फोर्थ लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे क्या मेल और फीमेल फ्रॉग में कोई डिफरेंस है। ये हम करते हैं क्योंकि हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, हेड का पूरा पढ़ लिया, बॉडी कलर वगैरह पहले देख लिया, हेड देख लिया, ट्रंक देख लिया, तो मॉर्फोलॉजी तो हो गई। अब बस ये देख लेते हैं कि मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजी? तो यहां क्या लिखें? मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विशिंग फीचर। डिस्टिंग्विश कैसे करोगे देख के, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। मेल एंड फीमेल का डिस्टिंग्विशिंग फीचर कैसे हम बताएंगे कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह रहे हैं मेल के पास वोकल्स, ये यहां पे एक सैक, वोकल सैक प्रेजेंट है, ऐसे जैसे मैंने आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखो वोकल सैक प्रेजेंट है, ऐसे फूला हुआ है, जिससे ये कॉप्युलेटरी साउंड निकालता है अपने ब्रीडिंग सीजन में। तो ब्रीडिंग सीजन यानी कब करता है ये ब्रीडिंग? रेनी सीजन में ये ब्रीडिंग सबसे ज्यादा एक्टिव भी कब होता है फ्रॉग? रेनी सीजन में। रेनी सीजन में सुनते होगे ना टर 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 टर, वो जो टर 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 है ना, वो फीमेल को मेटिंग कॉल है, वो फीमेल को बुलाता है, इसी वोकल सैक से साउंड निकालता है कि आओ मेट करना है। टर 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 टर, दैट इज कॉप्युलेटरी मेटिंग साउंड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मेटिंग साउंड। तो वो सिर्फ मेल निकालता है, फीमेल्स नहीं निकालती, फीमेल शांत है। ठीक है, तो हमने कहा पहला फीचर तो है, पहला फीचर तो है मेल्स हैव vocal sac which produces mating sound during rainy season to call females. Mating sound to call या attract female during breeding season, यानी rainy season, during breeding season। ठीक है, ये पहला डिफरेंस है। क्या यही डिफरेंस है? नहीं बच्चा, एक और डिफरेंस है। अब जो मेल है उसके 4 डिजिट के पहले डिजिट पे 4 लिम्ब, ये 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब में कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स हैं मैम। तो 4 में से जो पहला है, फर्स्ट, अगर बेटा ये देखो, ये फ्रॉग के हाथ हैं, ये क्या है? फ्रॉग के हाथ हैं, ये रहे 4 डिजिट्स। जो पहला वाला है यहां पे समझ लो जैसे बेटा चिपकाने की चीज नहीं होती, जैसे कपड़े में वेलक्रो लगा देते हैं, है ना, एक तरफ तो घुसमुस होता है, एक तरफ ऐसे ऐसे होता है और आपस में दोनों चिपक जाते हैं, है ना, ऐसे चिपक जाते हैं। तो हमने कहा ये जो 4 डिजिट्स हैं, इसमें से जो पहला डिजिट है, पहले जो डिजिट्स है, इनमें एक अडहेशन पैड है, जिससे वो आपस में अगर ऐसे आएंगे तो चिपक जाएंगे, इस ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। अलग अलग है तो ठीक है, लेकिन पास में आके वो चिपक जाएंगे। तो मेल्स के 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे चिपकने के अडहेशन पैड्स हैं। तो जब वो फीमेल आती है मेटिंग के लिए, टर 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 किया, फीमेल आई, तो फीमेल के साथ मेटिंग करने के लिए वो फीमेल के ऊपर के गले के पास, ठीक है, ऐसे करके गले से पकड़, मतलब गला तो है नहीं, हेड रीजन के नीचे ऐसे करके पकड़ के उसको चिपका लेता है उसके ऊपर, एंड दैट इज हाउ वो लोग आपस में कॉप्युलेशन करते हैं। तो मैं आपका डायग्राम भी लाई हूं, इधर देखो बेटा, ये आ रहा है पीछे से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मान लो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मान लो, ये फीमेल है, ये कौन है? फीमेल है। और ये पीछे से हाथ किसके आ रहे हैं? ये मेल के आ रहे हैं। ये कौन है? ये मैम मेंढकनी है, दिस इज मेंढकनी, फीमेल मेंढक, ठीक है, ये फीमेल है। और ये हाथ जो पीछे से पकड़ा हुआ है इसको ऐसे करके, वो मेल है। तो मेल ने कैसे पकड़ा है? तो भाग जाएगी, चिपका लिया है अपने फर्स्ट डिजिट को, कॉप्युलेटरी पैड या फिर नप्शियल पैड। ये देखो बेटा, मेल कॉकरोच के 4 फिंगर है, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले पे नप्शियल पैड, अडहेशन पैड, नप्शियल मतलब वही मेटिंग वाले पैड्स प्रेजेंट हैं। तो लिख दूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट digit of 4 limbs in males have
कॉप्यूलेटरी, कॉप्यूलेटरी, कॉप्यूलेशन मतलब मेटिंग, ओब्लिक नप्शियल पैड्स, नप्शियल पैड्स, ठीक है। बैकग्राउंड में अडहेशन, चिपक जाता है ना, स्टिकी या अडहेशन, जो फीमेल के अराउंड जाके चिपक जाता है। ये डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल फ्रॉग के अंदर, ठीक है बेटा। ये हमने सब कुछ देख लिया है, ये मेल और फीमेल का मैंने आपको डिस्टिंग्विशन के लिए किया है, ये भी मैंने उसके लिए बताया है। एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं एंड देन वी विल मूव टू एनाटॉमी। वी आर डन विद मॉर्फोलॉजी, हमारी मॉर्फोलॉजी फिनिश हो गई है। फटाफट पढ़ लें, चलो जी। Have you ever touched the skin of frog? Slippery है। The skin is smooth and slippery due to mucus. Mucus की वजह से slippery है। The skin is always maintained in moist condition. हमेशा moist condition में ही maintain किया जाता है। इसके एक रीजन तो मैम ने कहा respiration, और दूसरी बात एक और है बेटा, frog पानी नहीं पीता, माउथ तो है उसके पास और पानी में जाता है, बट पानी में जाता है तो पानी नहीं पीता। एक्चुअली वही बात है ना, जब आपको आपके सामने कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल हो तो उसको ग्रांटेड लेने लगते हो। तो पानी में ही रहता है, पानी में रहता तो पानी नहीं पीता, ठीक है। हमें प्यास, हम नहीं रहते तो हम पानी की इंपॉर्टेंस, खैर हमें भी है नहीं, हम भी वेस्ट करते हैं पानी, लेकिन नहीं करना एनीवे। तो ये पानी में रहते हैं तो ये पानी नहीं पीते, कह रहे नहीं पिएंगे, जाओ इतना सारा पानी, हम बोर हो गए। तो ये पानी तो बॉडी को चाहिए, तो बॉडी स्किन से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए ये हमेशा आपको दिखेगा, हमेशा फ्रॉग बेटा पानी के पास रहता है, पानी से ही ये, पानी पीता फिर भी नहीं है, स्किन से ही पानी को बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो वो लिख दूंगी मैं यहाँ पे। The color of dorsal side of body is olive green with dark irregular spots. On the ventral side, the skin is uniformly pale yellow. Oh, लिखा भी है। The frog never drinks water but absorbs it through skin. हमने नहीं लिखा, लिख दूंगी मैं। Body of a frog is divisible into head and trunk. दो पार्ट है। A tail and neck are absent. ना tail है ना neck है। Above the mouth, mouth के ऊपर a pair of nostril is present. Eyes are bulged, बाहर निकली हुई है, and covered by nictitating membrane that protect them while in water. On either sides of eye, eye के दोनों तरफ एक membrane है, tympanic membrane, eardrum, membrane tympanum, ear receives sound signal. The forelimb and hind limbs helps in किस किस में? चार चीजें थी, swimming, walking, leaping, burrowing. Swimming, leaping, burrowing, walking. The hind limbs end in 5 digit, नीचे वाले पैर में 5 हैं, and they are larger and muscular than forelimb. forelimb से ज्यादा भारी भरकम, हमारे भी तो हैं। forelimb that ends in 4 digit, forelimb में 4 digit, forelimb में 4 digit. Feet have web digit, feet में क्या है? नीचे वाले में क्या है? web digit है। क्यों मैम? स्विमिंग में हेल्प करेगा, that helps in swimming. फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल फीमेल अलग अलग दिखती हैं। कैसे? मेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक एंड ऑल्सो कॉप्यूलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। एक ड्रिंकिंग वाले पॉइंट को छोड़ के हमने सब लिख लिया है, वो भी क्यों ना हम यहीं पे कहीं पे एडजस्ट कर ले, जहां पे स्किन लिखा है ना मॉइस्ट, वहीं लिखते हैं यहाँ पे। चलो, it never drinks water, it never drinks, it never drinks water but absorbs it, but absorbs it through skin, through skin. अब हमें बेटा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, और बस एनाटॉमी की वही हम बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। पानी पियो। ओके, नाउ मॉर्फोलॉजी हो गई है, अब क्या पढ़ेंगे? टुडे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटॉमी। तो जैसे हमने कॉकरोच में पढ़ा और जैसे हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है,
कॉकरोच में भी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बस हमने फ्रॉग में हमें डाइजेस्टिव पढ़ना है, हमने कॉकरोच में भी पढ़ा। फ्रॉग में हमें रेस्पिरेटरी पढ़ना है, कॉकरोच में भी पढ़ा। सर्कुलेटरी उसमें भी पढ़ा, एक्सक्रीटरी उसमें भी पढ़ा मैम। एंडोक्राइन हमने कॉकरोच के ज्यादा हार्मोन्स की देखो बात नहीं की, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉकरोच के हार्मोन्स में, ऑल्दो होते हैं उसमें भी बेटा, लेकिन हमने उसकी बात नहीं की। यहाँ हमें वो भी बात करनी है। नर्वस सिस्टम भी, वो तो वहां पे भी किया, सेंस ऑर्गन वहां पे भी पढ़ा मैम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे भी पढ़ा। तो यहाँ पे एक एडिशनल क्या हमने पढ़ना है, हमें फ्रॉग के हार्मोनल सिस्टम की भी बात करनी। बट अगेन बच्चा आप देखोगे, क्योंकि देखो ह्यूमंस, जैसे मैंने सारे डाइसेक्शन फ्रॉग, रैट, पिजन एक्सेट्रा पे किया है, तो काफी सिमिलैरिटी है ह्यूमंस में और फ्रॉग में भी। तो जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत कुछ सिमिलैरिटी है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ब्रीफ में बताया है, आपको भी ब्रीफ में ही पढ़ना है, क्योंकि हम वो मेनली अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जो डिफरेंसेस है वही यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब हमें पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं मैम, एक तो एलिमेंट्री कैनाल जिससे फूड माउथ से एनस तक जाता है, और दूसरा क्या होता है मैम, ग्लैंड्स, जो उसमें सिक्रीशन को पोर करते हैं, है ना। एक तो है आपका रूट, एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे दो पार्ट्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा हमारा हो जाएगा मैम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो अपने एंजाइम्स बना के फूड को डाइजेस्ट करेंगे। नाउ एलिमेंट्री कैनाल जो है फ्रॉग का, वो थोड़ा छोटा है, ठीक है, यानी लेंथ छोटी। जैसे हमारा बेटा एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर्स का है, फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल छोटा है। व्हाई? बिकॉज फ्रॉग इज कार्निवोर। अब कार्निवोर्स में जैसे हर्बीवोर जो होते हैं, उनका एलिमेंट्री कैनाल बड़ा होता है, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल वगैरह को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर आप प्लांट प्रोडक्ट खाते हो तो आपका डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ये तो कार्निवोर है, तो इसके एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ है वो कम है। अब एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, फेरिंग्स है, स्टमक है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा पार्ट छोटा हुआ है जिसकी वजह से एलिमेंट्री कैनाल छोटा हुआ है? इंटेस्टाइन इसका छोटा होता है। तो क्या लिख देंगे मैम यहाँ पे, शॉर्ट इन लेंथ, शॉर्ट इन लेंथ, ब्रैकेट में लिख दे कौन सा पोर्शन शॉर्ट है। तो हमने कहा इंटेस्टाइन शॉर्ट, इंटेस्टाइन शॉर्ट, शॉर्ट इन लेंथ। क्यों है लेकिन ऐसा? बिकॉज एज इट इज कार्निवोर। ये कौन है? कार्निवोर है। कार्निवोर्स को ज्यादा सेल वॉल वगैरह को डाइजेस्ट तो करना नहीं है, तो एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है, ठीक है। ये हमने एक बेसिक चीज लिखी है, पूरा का पूरा एक बार सिस्टम देख लेते हैं। यहां बेटा मैं साइड में बना रही हूं, एक बार अंडरस्टैंड करना। चलो जी, माउथ अगर आया, माउथ के बाद हमेशा क्या आता है? अगर ये माउथ का होगा ऊपर, माउथ के बाद हमेशा आता है हमारा फेरिंग्स। माउथ के बाद क्या आता है हमेशा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है बेटा? फेरिंग्स के बाद मैम हमेशा आता है ईसोफेगस। सो आफ्टर फेरिंग्स वी आर सीइंग ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद बेटा हमेशा क्या आता है? स्टमक आता है। तो ईसोफेगस के बाद वी आर सीइंग दिस इज स्टमक, दिस इज स्टमक। स्टमक के बाद क्या होता है? इंटेस्टाइन। तो अब बना देते हैं इंटेस्टाइन, मतलब छोटा है इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली, ठीक है। कंपैरेटिवली जो हमारा इंटेस्टाइन है, देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ना 9 मीटर का है, जिसमें 6 मीटर तो इंटेस्टाइन ही है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर है, यानी 9 मीटर में से 6 मीटर सिर्फ इंटेस्टाइन है। तो उस हिसाब से इनका इंटेस्टाइन थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। तो ये क्या है? दिस इज इंटेस्टाइन। इनका कोई 6 मीटर का नहीं है, इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन चल रहा है। अब लास्ट पार्ट क्या है बेटा? रेक्टम ही तो आता है, जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पोर्शन क्या है? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। और रेक्टम की ओपनिंग क्या होती है? एनस होती है। तो अगर मैं लास्ट पार्ट बनाऊं इंटेस्टाइन का, तो क्या बना दूंगी? रेक्टम बना दूंगी। थोड़ा बड़ा इसका रेक्टम है। तो ये क्या बना दिया मैम? ये हमने बना दिया रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन है और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन का हमने सिर्फ लास्ट पोर्शन बनाया विच इज रेक्टम। अब आइडियली रेक्टम की ओपनिंग होनी चाहिए थी एनस, और एलिमेंट्री कैनाल खत्म मैम। ये रहा माउथ,
माउथ एंड एनस खत्म, लेकिन इनका रेक्टम, हमने तो एनिमल किंगडम पढ़ा है, याद करो जल्दी से। एम्फिबिया में एक कॉमन चेंबर होता था क्लोएका, जिसमें 3 सिस्टम ओपन करते थे, तो रेक्टम सीधा आउटसाइड ओपन नहीं करेगा, रेक्टम जाएगा एक दूसरे चेंबर में जिसे हम कहते हैं क्लोएका। अब ये क्या है? नाउ दिस इज क्लोएका। ये क्या है? क्लोएका है, हम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। कॉमन चेंबर जिसमें रेक्टम तो ओपन कर रहा है, यानी डाइजेस्टिव वेस्ट यहीं आएगा, यूरेटर भी यहीं आएगा, यानी यूरिन, यानी आपके किडनी का वेस्ट, पूरी बॉडी का वेस्ट भी इसी में आएगा, यूरेटर, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी स्पर्म ओवम वगैरह, ये भी यहीं, यानी कॉमन चेंबर है फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड योर डाइजेस्टिव सिस्टम, विच इज योर क्लोएका। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉमन चेंबर, कॉमन चेंबर, ठीक है। और ये क्लोएकल ओपनिंग, फिर ये है हमारी क्लोएकल ओपनिंग, ठीक है। और अगर चाहे तो हम बना भी सकते हैं कि ये आ रहा है मैम यूरेटर, ठीक है। चलो वो तो अलग अलग से कर लेंगे, इस वाले में क्यों हम करें इतना, ठीक है। ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल। अब हम बात करेंगे डाइजेस्ट, एक पूरा डाइजेशन की बात करते हैं तो हमें अब ग्लैंड को भी लेके चलना है। तो माउथ, एक एक करके हमें सारे पार्ट को पढ़ना है और थोड़ा सा बेसिक में इसके जाना है। तो माउथ में क्या है? फर्स्ट पोर्शन क्या है? माउथ। तो माउथ में क्या है? माउथ में बेटा बाइलोब्ड टंग है, माउथ में टंग है हमारे पास। तो देखो हमारे में क्या है? अपर जॉ में दांत हैं, लोअर जॉ में दांत हैं और टंग है माउथ के अंदर। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, बकल कैविटी में माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, बकल कैविटी में टंग है और दांत है। अब एम्फिबियन जो ये फ्रॉग है, इसके पास दांत नहीं है, ऊपर से ऐसे हैं, मतलब चूइंग नहीं करेगा। लोअर जॉ में तो है ही नहीं दांत, लोअर जॉ में तो फ्रॉग के है ही नहीं दांत, ऊपर वाले में 2 दांत हैं, लेकिन वो चूइंग में हेल्प नहीं करता। तो क्यों प्रेजेंट है 2? वो मेराइन जैसे थी 2 दांत प्रेजेंट है, बट वो लोअर, फिर से सुनो, बकल कैविटी में दांत और टंग होने चाहिए, दांत इनके नहीं है। लोअर जॉ में तो बिल्कुल नहीं है, पूरे पोपले हैं, जॉज हैं लेकिन दांत नहीं है। तो अपर जॉ में 2 दांत है। अब जो 2 दांत है वो वोमेराइन टीथ है, उसको चूइंग में हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ जब इंसेक्ट खाया, फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट खाता है, सांप खाता है। तो अगर इंसेक्ट खाया उसने, तो इंसेक्ट भाग ना जाए तो दांत ऐसे केज बना लेता है, ठीक है। जो टंग है दैट इज बाइलोब। तो एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट इज माउथ। माउथ लीड्स टू बकल कैविटी, माउथ लीड्स टू बकल कैविटी। माउथ में क्या गया? बकल कैविटी, विच हैज, बकल कैविटी में क्या है? टंग है, और ऊपर के दांत की इन्होंने बात की नहीं है। बकल कैविटी विच हैज बाइलोब्ड टंग, विच हैज बाइलोब्ड टंग। दांत की एनसीईआरटी ने बात नहीं की, बट मैंने बता दिया, नीचे तो दांत है ही नहीं, ऊपर भी नहीं, ऊपर सिर्फ 2 हैं जो चूइंग में हेल्प नहीं करते, सिर्फ कीड़े वीड़े भाग ना जाए। सांप है, सांप इस दोनों दांत के बीच में फंसा हुआ है तो भागेगा नहीं, ठीक है। टंग की इन्होंने बात की, बाइलोब्ड टंग है। बाइलोब्ड का मतलब है कि ऐसे उसके 2, आपके टंग में देखो एक ही लोब है ना, एक ही ऐसे है, इसमें देखो 2 चीजें हैं, बाइलोब्ड है, और इसी बाइलोब के बीच में वो कीड़े को फंसा लेता है। मैं शायद डायग्राम भी लेकर आई हूं, हाँ ये देखो बेटा, यही इसके, देखो है ना, ये टंग है, इसके 2 लोब है, इसी के बीच में ये कीड़े को ऐसे करके फंसा लेता है। माउथ खुला हुआ है, कैसे कर, माउथ खुला हुआ है, ठीक है। तो ये हमने लिखा सबसे पहले, बाइलोब्ड इसका टंग है। माउथ के बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस आएगा, अभी कोई डाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सीधा डाइजेशन स्टार्ट का होगा स्टमक में। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के पास इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक। तो सीधा हम बात करेंगे अब स्टमक की, क्योंकि फेरिंग्स और इसोफेगस में कुछ हुआ नहीं, सिर्फ फूड आगे चला गया। तो हम क्या लिखेंगे? सीधा इसको पॉइंट हटा देते हैं, ऐसे बुलेट बनाते हैं। चलो नाउ स्टमक, stomach secretes HCl and enzyme। खाना, कीड़ा सीधा स्टमक में गया, स्टमक में HCl था और कुछ एंजाइम थे जिसने फूड को पार्शियली डाइजेस्ट किया, और 10th से ही पढ़ते आते हो।
पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो स्टमक से अब इंटेस्टाइन में जाएगा उसे हम कहते हैं काइम, CHYME। चाइम तो देखो वो होता नहीं, इट इज काइम। स्टमक लीड्स टू स्टमक सिक्रीट HCl एंड एंजाइम व्हिच पार्शियली डाइजेस्ट, व्हिच पार्शियली, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, व्हिच पार्शियली डाइजेस्ट्स food and convert it into chyme, CHYME। आधा आधा डाइजेस्ट हुआ है फूड और क्या बन गया है, काइम। काइम जाएगा आपके इंटेस्टाइन में और पहला पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है, डिओडेनम। तो हम नेक्स्ट क्या लिख दें, काइम एंटर्स first part of small intestine duodenum। काइम कहां चला गया मैम, डिओडेनम में चला गया। अब आगे डिओडेनम में डाइजेशन होगा, तो डिओडेनम में डाइजेशन फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो डिओडेनम में दो ग्लैंड्स अपने सिक्रीशन डालेंगे, एक लिवर और एक पैनक्रिया, ठीक है। उसको हमने बनाया नहीं है, आगे बनाऊंगी मैं, ठीक है। लिवर और पैनक्रिया अपना सिक्रीशन डाल देंगे। तो वही में लिखें, डिओडेनम रिसीव्स सिक्रीशन ऑफ, किस किस के सिक्रीशन लेगा डिओडेनम, जल्दी से याद करो, लिवर एंड पैनक्रिया। किस किस के सिक्रीशन लेगा, लिवर एंड पैनक्रिया, लिवर एंड पैनक्रिया। अब लिवर का सिक्रीशन जो है उसे हम क्या कहते हैं, बाइल। लिवर का सिक्रीशन क्या है, चलो आगे देख लेते हैं। लिवर बनाएगा बाइल और पैनक्रिया बनाएगा पैनक्रियाटिक जूस। तो अगर मैं कह रही हूं, इफ आई एम सेइंग कि ये रहा, अगर मैं कह रही हूं, एक बार मैं देख लूं कि यहां से ऊपर चला जाता है कि नहीं, यहां चला जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला ये, एक सेकेंड बच्चा, ओके। सो नाउ आई एम सेइंग कि अगर ये है, अगर ये डिओडेनम है तो ये दो सिक्रीशंस लेगा, लिवर का और पैनक्रिया का। तो पहले लिवर की बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, लिवर की। ये रहा लिवर, एक लिवर ये है, ठीक है, और ऐसे फैला हुआ दूसरा लिवर ये है, ये लिवर है, ठीक है। लिवर बनाता है बाइल और बाइल स्टोर्ड रहता है। लिवर क्या बनाता है, अच्छा, लिवर बनाता है बाइल और बाइल स्टोर्ड रहता है एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, हमारे में भी है। तो लिवर क्या बनाता है, बाइल बनाता है और बाइल स्टोर रहता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, ग्रीन कलर का लगभग होता है, विच इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। इसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर। और जो पिंक से हमने बनाया है वो क्या है, दिस इज लिवर, ठीक है। ये क्या है, ये है मैम लिवर, और ये क्या है, दिस इज गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर। सो लिवर फॉर्म्स बाइल, और खाना नहीं खा रहा है अगर फ्रॉग तो बाइल बनके आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। पैनक्रिया, तो जब डाइजेशन करना है, ये डिओडेनम है, तो पैनक्रिया भी अपना सिक्रीशन लाएगा। अब मैम पैनक्रिया बना लेते हैं, चलो किस कलर से बना लें, येलो से बनाते हैं, नहीं येलो तो कर रखा ऑलरेडी, थोड़ा ये ले लेते हैं, पिस्ता कलर, ठीक है। तो अब हम पैनक्रिया बना रहे हैं। तो लेट सपोज आई एम सेइंग कि ये रहा पैनक्रिया, ये क्या है, लेट सपोज आई एम सेइंग दिस इज पैनक्रिया, दिस इज पैनक्रिया। तो बाइल जूस आएगा आपके गॉल ब्लैडर से, ये रहा बाइल जूस आया गॉल ब्लैडर से, ये पैनक्रियाटिक जूस आया पैनक्रिया से, और अब दोनों जुड़ गए और दोनों जुड़ के अपना सिक्रीशन भेज रहे हैं डिओडेनम के अंदर, दोनों जुड़ के अपना सिक्रीशन भेज रहे हैं डिओडेनम के अंदर। तो क्या लिख दूं, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, नाम नहीं करना, सिस्टिक डक्ट होता है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर,
गला ब्लैडर लिख रही हूं मैं, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, और दिस इज डक्ट ऑफ पैनक्रिया, मिल के क्या बनाया है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, यहां मार्क कर दे पैनक्रियाटिक डक्ट, ये क्या है, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रिया का सिक्रीशन लेकर आ रहा है, गॉल ब्लैडर का डक्ट बाइल लेकर आ रहा है जो लिवर ने बना के इसमें स्टोर रखा है, और ये दोनों एक कॉमन बाइल डक्ट से डियोडेनम में एंटर कर जाएंगे। ये क्या है, दिस इज डियोडेनम, दिस इज डियोडेनम। तो क्या लिख दे मैम यहां पे, क्या लिख दूं मैं यहां पे, कैरीज bile formed by liver and stored in gallbladder, formed by liver and stored in gallbladder and stored in gallbladder, ठीक है, और क्या लेकर आया, carries pancreatic juice, pancreatic juice, ठीक है, दो चीजें कॉमन बाइल डक्ट लेकर आएगा। डाइजेशन एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लिख दे यहाँ पे डाइजेशन, चलो वो तो आगे कर दूंगी। अब लिवर में जो बाइल है वो क्या करेगा और पैनक्रियाटिक जूस अपना क्या करेगा, यानी बाइल क्या काम करेगा और पैनक्रियाटिक जूस क्या काम करेगा। बचपन से पढ़ते आते हो, बाइल जो है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल फैट का फिजिकल ब्रेक डाउन करेगा, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देगा, विच इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। सो बाइल विल कॉज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पैनक्रियाटिक जूस में याद रखना दो चीजों को डाइजेस्ट करने का है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये चीज याद रखना। पैनक्रियाटिक जूस पीसी को करेगा डाइजेस्ट, पीसी प्रियंका चोपड़ा या पर्सनल कंप्यूटर, पैनक्रियाटिक जूस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम रखेगा। बाइल के पास तो एंजाइम है ही नहीं, बाइल के पास तो एंजाइम है ही नहीं, पैनक्रियाटिक जूस आपका प्रोटीन एंड डाइजेस्टिव, इसका क्या लिख दे, बाइल, इसका क्या लिख दे, बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तोड़ेगा, इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब फूड डाइजेशन खत्म हो जाएगा डियोडेनम में और उसके बाद वी विल ओनली हैव एब्जॉर्प्शन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको पता ही है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको क्यों रखा उस वाले पेज पे ही लिख दूंगी मैं, हाँ ठीक है, यहां लिखेंगे डाइजेशन एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन अकर्स वाया विलाई and microvilli of small intestine, of intestine कर देते हैं सिंपल, of intestine, ठीक है, विलाई माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाएगा। अब बेटा इस डायग्राम में वापस चल लो, इस डायग्राम में वापस आ जाओ, इधर आ जाओ। अब अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से आएगा क्लोएका में और क्लोएका के क्लोएकल ओपनिंग से आउट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या लिख दे मैम यहां पे, रेक्टम अनडाइजेस्टेड फूड, और क्लोएका का मैं नहीं लिख रही बेटा बार बार, क्लोएका हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके, कॉमन चेंबर है, चलो लिख दूंगी, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम रेक्टम enters cloaca, और यहां लिख देती हूं कॉमन चेंबर फॉर डाइजेस्टिव excretory and reproductive tract opening, and reproductive tract
ओपनिंग। ठीक है, क्लियर है? दैट इज इट अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। खटखट रीडिंग कर ले, आ जाओ। देखो, बॉडी ऑफ ये सारा लिखा है कि सारे सिस्टम्स होते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. Length of alimentary canal is short because frogs are carnivore, hence length of intestine is reduced. The mouth opens into buccal cavity that leads to esophagus through pharynx. Pharynx के through esophagus में जाएगा. Esophagus is a short tube that opens into stomach. ठीक है? In which continues as intestine, rectum and finally opens outside by cloaca. Liver secrete bile that is stored in gallbladder. पैनक्रिया डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम. कौन कौन से? पीसी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट. फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग. बाइलोब टंग ने फूड को कैप्चर किया. डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक. स्टमक ने HCl और कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम बनाए जिसने काइम में कन्वर्ट किया. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट डियोडनम. फूड पार्शियली डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, काइम बना, डियोडनम में चला गया. द डियोडनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर. डियोडनम ने क्या लिया? बाइल लिया गॉल ब्लैडर से. एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रिया. पैनक्रियाटिक जूस लिया कहां से? पैनक्रिया से. थ्रू कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू लिया. बाइल इमल्सिफाई फैट्स. बाइल तो फिजिकली ब्रेक डाउन करेगा फैट का. पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट पीसी, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में हो गया. डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जॉर्ब बाय न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई. अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इन द रेक्टम, पासेस आउट थ्रू क्लोएका. बस सिंपल हो गया. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. अब कॉकरोच कह रहे हैं फ्रॉग. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ सर क्लास रिकॉर्ड कर रही हूं. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अब हम बात कर रहे हैं ना. रेस्पिरेटरी हमें तो पता ही है बेटा. फ्रॉग जो है, हम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम. फ्रॉग जो है पानी में रहेगा तो आपके स्किन से रेस्पिरेशन करेगा. लैंड पे रहेगा तो लंग से करेगा. अच्छा, स्किन जो है, स्किन प्रीडोमिनेट है. फ्रॉग अगर पानी में है, फ्रॉग अगर लैंड पर है, स्किन से तो दोनों जगह ही करेगा. फिर से सुनो, लिख देते हैं मैम. चलो यहां लिखते हैं. रेस्पिरेशन के हम कह रहे हैं दो टाइप का रेस्पिरेशन हम कह रहे हैं. पहले हम कह रहे हैं स्किन. चलो लैंड एंड वाटर का देखते हैं. हम क्या बोल रहे हैं? लैंड में कैसे रेस्पिरेशन करेगा एंड वाटर में कैसे रेस्पिरेशन करेगा. तो एक जगह से तो हमेशा करेगा विच इज योर स्किन. तभी तो मॉइस्ट रखा था हमने. यानी दोनों जगह स्किन से तो करेगा ही करेगा. यानी हमने क्या लिख दिया? स्किन यहां भी और हमने कहा स्किन यहां भी. अब स्किन के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. ये तो दोनों जगह आ जाएगा. ठीक है. अब लैंड पे ये अलग से लंग से भी करेगा, क्योंकि लैंड पे तो लंग्स होना ही चाहिए. तो हमने कहा लैंड पे अलग से लंग से भी करेगा. लैंड पे अलग से लंग्स से भी करेगा. और लंग से रेस्पिरेशन करने के लिए इसको बक्कल कैविटी हेल्प करती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी. लंग्स, ठीक है, एंड प्लस बक्कल कैविटी. प्लस बक्कल कैविटी. लंग्स प्लस बक्कल कैविटी. यानी फिर से सुनो, लैंड हो या वाटर हो, स्किन इधर भी स्किन इधर भी. तो वाटर में तो सिर्फ स्किन ही है. लैंड पे लंग्स भी आ गया और लंग्स से हेल्प करेगा आपको रेस्पिरेशन करने में बक्कल कैविटी भी. ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना. जब आपका हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन में है तब वो सिर्फ स्किन से करेगा. ये तो हम एक्टिव सीजन की बात कर रहे हैं. हमने क्या लिखा? एक्टिव सीजन. एक्टिव सीजन में अगर पानी में है तो स्किन से करेगा, लैंड पे है तो स्किन से भी और लंग से भी. लंग से रेस्पिरेशन में बक्कल कैविटी हेल्प करेगा, वो मैम अभी आपको बताएंगी. लेकिन अगर ये समर स्लीप यानी हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन में है तो हमने लिखा अगर ये हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप में है
और एस्टाइवेशन यानी समर स्लीप में है। अब क्वेश्चन अराइजेस, इस टाइम किससे करेगा? इस टाइम भी ये स्किन से ही करेगा। यानी हमें एक चीज समझ आ गई, स्किन का रेस्पिरेशन इज ओनली प्रीडोमिनेंट रेस्पिरेशन, जो हाइबरनेशन वगैरह में भी कर रहे हैं, वाटर में भी एक्टिव सीजन में कर रहे हैं, लैंड में भी एक्टिव सीजन में कर रहे हैं, यानी सबसे मेजर इसका स्किन है। ठीक है, अब मैम लंग्स में बकल कैविटी कहां से हेल्प करेगा? तो सुनो, इनका नॉस्ट्रिल से इसने एयर लिया, अब हमारा नॉस्ट्रिल नोज में जाता है ना, हमारा कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा रफली यहां बना देती हूं, हमारा तो कुछ ऐसा है, ये हमारे नॉस्ट्रिल जो है हमारे एयर को, ये रहा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या करता है हमारी बॉडी में? नॉस्ट्रिल से एयर जाता है नेजल चेंबर में, और नेजल चेंबर से जाता है फैरिंग्स के अंदर। लेकिन फ्रॉग का ऐसा नहीं होता, फ्रॉग का नॉस्ट्रिल बकल कैविटी में ही ओपन करता है। आपको भी समझ आ जाएगा, इधर से देखो, हाँ ये रहा बेटा। अब हम कह रहे हैं ये जो नॉस्ट्रिल है ना, इसी में दिखाती हूं मैं आपको, ये जो नॉस्ट्रिल है ना, ये सीधा ओपन करेगा बकल कैविटी में, यानी इनके नाक से एयर नॉस्ट्रिल से एंटर करके सीधा बकल कैविटी में चला जाएगा। ठीक है, सीधा बकल कैविटी में चला जाएगा। अब बेटा, हम जब लंग से रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लंग से इसीलिए करते हैं रेस्पिरेशन, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर हमेशा हाई से लो पे जाएगा। तो जब सर क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी करती हूँ कॉल बैक। हाँ, तो हमने कहा इसने माउथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्लास रिकॉर्ड को, और मेरे को ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ के बाद इसको फिनिश कर देंगे बेटा। अगली क्लास में हम आई का सिस्टम करेंगे, एक बहुत अर्जेंट काम आ चुका है। तो हमने कहा नॉस्ट्रिल से एयर सीधा किस में जाता है? बकल कैविटी में। अब हम लंग से रेस्पिरेशन करते हैं ना बेटा, तो जब हम सांस लेते हैं तो एयर अंदर लेके जाते हैं। अब एयर हमेशा हाई से लो प्रेशर पे जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपने लंग को कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आपको ह्यूमन में पढ़ाऊंगी, हमारा डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम हमारा हेल्प करता है प्रेशर को लंग में घटाने में। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर हमारे बाहर से अंदर जाता है, तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। अब उस अंदर के प्रेशर को कम करने के लिए डायाफ्राम जो हमारा है वो हेल्प करता है। अब एम्फिबियन के पास डायाफ्राम नहीं होता, हमारा डायाफ्राम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, तो डायाफ्राम तो सिर्फ मैमल्स के पास है, एम्फिबियन के पास है नहीं। तो अगर फ्रॉग को अंदर एयर ले जाना है तो अंदर के प्रेशर को, लंग के प्रेशर को कैसे कम करे? लंग के प्रेशर को कम करने में तो डायाफ्राम चाहिए, फ्रॉग के पास तो डायाफ्राम नहीं है, और एयर हमेशा हाई से लो पे जाएगा। तो एयर आपकी बॉडी में तभी जाएगा जब लंग का प्रेशर कम होगा, तभी एयर अंदर जाएगा, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर पे। ठीक है, अब इसके पास डायफ्राम नहीं है, तो ये कैसे लंग के प्रेशर को बेचारा कम कर ले? लंग के प्रेशर को ये नहीं कम कर सकता, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसने सोचा कि अगर मैं दूसरा तरीका लगाऊं, मैं बाहर के प्रेशर को बढ़ा लूं, तो ऑटोमेटिकली लंग का प्रेशर कम हो जाएगा। अगर आप कंपटीशन, या तो खुद पढ़ लो तो आप आगे निकल जाओगे कंपटीशन में, या जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने मत दो, तब भी तो आगे निकल जाओगे। चतुरामलिंगम 3 इडियट्स में करता नहीं था ऐसे, दूसरों को नहीं पढ़ने देता था। तो ये वही बात है, इसने कहा मैं लंग के प्रेशर को कुछ नहीं कर सकता, बाहरी के प्रेशर को बढ़ा लेता हूं, तो ऑटोमेटिकली लंग का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये जब इनके नॉस्ट्रिल से एयर जाता है बकल कैविटी में, तो बकल कैविटी को रेज करके दबाने लगता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगता है, और ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ता है तो लंग में चला जाता है। यानी लंग के रेस्पिरेशन में इनका बकल कैविटी हेल्प करता है। कैसे? माउथ में, बकल कैविटी में ये अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और उससे रेस्पिरेशन में हेल्प हो जाता है। ठीक है, और लंग्स इनके कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ऊपर ही की तो बॉडी में प्रेजेंट होंगे, तो लंग ऑब्वियसली फ्रॉग के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे, पिंक कलर के लंग्स होते हैं। ठीक है, लंग्स हम सबके बेटा, वैसे सही बताऊं, लंग्स ना सबका, हर एक ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग में पिंक ही होता है, वो तो पॉल्यूशन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से विद टाइम ब्लैक हो जाता है। अब दिल्ली वाले तो फिर वैसे ही ब्लैक रहता है, हमारे तो लंग्स, ठीक है, पॉल्यूशन इतना, एयर क्वालिटी। एक आर्टिकल अभी आया था कि बारिश की वजह से, अभी परसों, ये कल ही आया था आर्टिकल आया था, मैं दिल्ली में रहती हूँ, कि बारिश की वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गया है, इट्स नाउ पुअर। मतलब इंप्रूव, मतलब इतना लीथल था तो इंप्रूव हुआ है, और आर्टिकल में लिखा था बिकॉज ऑफ रेन द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली हैज इंप्रूव्ड टू पुअर, यानी लीथल से अब पुअर हो चुका है।
Frog respire on lands and in water by two different methods. In water, skin act as aquatic respiratory organ, यानी cutaneous respiration. Dissolve oxygen in water is exchanged through skin by diffusion. Skin से ही कर लेता है. On land, the buccal cavity, skin and lungs act as respiratory organ. ठीक है. The respiration by lung is called pulmonary respiration और skin को cutaneous. The lungs are pair of elongated pink color sac present in the upper part of the trunk. Air enters through nostril into buccal cavity and then to lungs. During estivation and hibernation, gaseous exchange take place through skin. ठीक है. तो हमने वैसे पढ़ लिया है सारा. कुछ पॉइंट अगर मेंशन करना हो तो हम लिखते हैं बकल कैविटी के ब्रैकेट में, वही जो मैंने बताया माउथ में ओपन करता है. नॉस्ट्रिल ओपन्स इनटू बकल कैविटी. नॉस्ट्रिल ओपन्स हियर. ठीक है. और लंग के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? जैसे स्किन का लिखा क्यूटेनियस, तो हम लंग के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी है वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं. पल्मोनरी रेस्पिरेशन. पल्मोनरी रेस्पिरेशन पिंक कलर का होता है, इलोंगेटेड, ये हमें पता है. ठीक है, क्लियर है. और अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक ब्लड वैस्कुलर सिस्टम. एक सेकेंड बेटा. तो इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है. वन इज योर, मैं ऐसे लिख देती हूं, वन इज योर ब्लड वैस्कुलर सिस्टम and second is your lymphatic system. Second is your lymphatic system. यानी दो फ्लूइड, हमारे फ्रॉग में दो फ्लूइड सर्कुलेट होता है. वन इज योर ब्लड, तो ब्लड को जो सर्कुलेट कराएगा, सर्कुलेटर सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो आपके सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए. जैसे हम जब इंस्पिरेशन करते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारा ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दे पूरी बॉडी में. जब हमारे सारे के सारी बॉडी के सेल्स बनाते हैं CO2, उसको वापस से लेके जाए वापस से बाहर निकालने के लिए. सिमिलरली हमारे हर एक सेल बॉडी में कोई वेस्ट बनाते हैं, उन सारे वेस्ट को किडनी में ले जाने के लिए. यानी सर्कुलेटर सिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जो आपकी बॉडी में सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करवाए. अब फ्रॉग की बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड हैं जो सर्कुलेट करता है. एक है ब्लड, तो उसका सिस्टम पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और दूसरा है लिम्फ, जिसका हम पढ़ेंगे लिम्फैटिक सिस्टम. ठीक है. नाउ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट हमारे आएंगे? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में एक तो जो मूव कर रहा है खुद, क्या? ब्लड. यानी हमें एक पढ़ना है ब्लड के बारे में. ब्लड को पंप कौन कराता है? तो हम कहते हैं हार्ट. यानी सेकेंडली हमें पढ़ना है हार्ट के बारे में. और थर्ड, किसके थ्रू जाता है हमारा ब्लड? क्या ओपन सर्कुलेशन है या क्लोज्ड? ऑब्वियसली क्लोज्ड है. यानी एक्सक्यूज मी, हम साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स. हम साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स. यानी ये हमें तीन कंपोनेंट्स पढ़ना है फ्रॉग के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में. अब लिम्फैटिक सिस्टम में क्या पढ़ना है? एक जो फ्लूइड मूव करेगा, जिसे हम कहते हैं लिम्फ. क्या इसको भी कोई पंप करता है हार्ट की तरह? तो हमने कहा नहीं, लेकिन इसके वेसल्स जैसे हैं जिसमें आपका ब्लड घूमता है, वैसे ही लिम्फ के वेसल्स को हम कहेंगे लिम्फ वेसल्स, या फिर इसको बोल लो लिम्फैटिक वेसल्स, और यू कैन से लिम्फैटिक चैनल्स. कोई भी चीज आप इसको बोल सकते हो. लेकिन हम पार्शियलिटी क्यों करें? अगर हमने यहाँ तीन रखा है, लेट्स कीप थ्री थिंग्स हियर ऑल्सो. तो हार्ट तो यहाँ है नहीं, तो हम यहाँ बात करेंगे लिम्फ नोड की. यहाँ बात करेंगे लिम्फ नोड की. खट से रिवाइज करें. सर्कुलेटर सिस्टम जो फ्लूइड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है. अब फ्रॉग की बॉडी में दो फ्लूइड सर्कुलेट करता है. फॉर दैट मैटर हर एक वर्टिब्रेट की फैमिली के बॉडी में दो फ्लूइड सर्कुलेट करता है. एक ब्लड सिर्फ वर्टिब्रेट में. अब ये जो सेकंड फ्लूइड है लिम्फ, ये इनवर्टिब्रेट्स में नहीं होता. ये ब्लड तो इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है. एक्सक्यूज मी, सॉरी. जैसे हमने एनेलिडा ऑनवर्ड ब्लड की बात की थी, क्या हमने लिम्फ की बात की थी? नहीं की थी. तो सिर्फ वर्टिब्रेट में लिम्फ होता है.
तो फ्रॉग तो वर्टिब्रेट है, तो इसकी बॉडी में दो फ्लूइड सर्कुलेट करेगा, एक करेगा ब्लड सर्कुलेट, एक करेगा लिम्फ सर्कुलेट। तो जो ब्लड सर्कुलेट करेगा वो सिस्टम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जो लिम्फ को सर्कुलेट करवाएगा वो है लिम्फैटिक सिस्टम। अभी हम देखेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में हमें तीन चीजें पढ़नी है, तो लिम्फैटिक सिस्टम में भी हमें तीन चीज पढ़नी है। यहाँ फ्लूइड है ब्लड, यहाँ फ्लूइड है लिम्फ, यहाँ पे ब्लड वेसल जिसके थ्रू ब्लड जाएगा, यहाँ पे लिम्फ वेसल्स या लिम्फ चैनल जिसके थ्रू लिम्फ जाएगा। लेकिन ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है, यहाँ पे लिम्फ को पंप करने के लिए हार्ट नहीं है, बट कुछ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं लिम्फ नोड, वो हम आगे देख लेंगे। अब ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में भी हम दो चीजें और पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। पहले किसके बारे में पढ़ लेंगे? पहले हम पढ़ लेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो पहले ब्लड के कंपोनेंट्स एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैम बात कर लेते हैं ब्लड की। ब्लड दो चीजों से बनता है, प्लाज्मा जो कि लिक्विड कंपोनेंट है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट, चलो यहां वहां पे देख लेंगे, ब्लड सेल, प्लाज्मा एंड सॉलिड कंपोनेंट को हम कहते हैं ब्लड सेल्स। तो फ्रॉग के ब्लड में दो चीजें हैं, लिक्विड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड सॉलिड कंपोनेंट विच इज कॉल्ड ब्लड सेल। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है, तो प्लाज्मा में होता है मैम वाटर, और होते हैं प्लाज्मा के अंदर कुछ प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा हैज वाटर एंड प्रोटीन्स। ब्लड सेल्स कौन कौन से हमें पता है। ब्लड सेल्स में मैम आ जाएगा हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीन हमारे ब्लड सेल्स हो जाते हैं। हमारे में भी है, फ्रॉग में भी है, सब कुछ सेम ही है। आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, एचबी यानी हीमोग्लोबिन, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी तो मैम होता है डिफेंस के लिए, तो यहां पे भी क्या लिख लें? डब्ल्यूबीसी इज फॉर डिफेंस यानी इम्यूनिटी। प्लेटलेट का काम क्लॉटिंग के लिए है, सो दिस इज फॉर क्लॉटिंग। कलर इसका रेड कलर का ही होता है, ब्लड इसका भी हीमोग्लोबिन है। सो बस ब्लड के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नाउ ब्लड वेसल्स आ जाता है। तो सेकंड क्या है? सेकंड हमारा है क्या? ब्लड वेसल्स। एंड हम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। पूरा का पूरा बेटा आपका जो कॉर्डेटा है या सॉरी वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन ही है। पूरा का पूरा क्या है? क्लोज्ड सर्कुलेशन ही है। तो हम ऑब्वियसली तभी ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स। अब हार्ट जो है वो ब्लड लेके किस में जाता है? आर्टरीज में जाता है। तो सबसे पहले व्हाट वी से इज, सबसे पहला ब्लड वेसल तो मैम आर्टरी है। लेट सपोज मैं कह रही हूं दिस इज आर्टरी जो हार्ट से ब्लड लेकर आया है। अब आर्टरी का जो वॉल है वो बहुत थिक है, मोटा है, 3 लेयर से बना है, तो सामान निकल नहीं सकता है, ब्लड से कोई भी चीज निकल नहीं सकती है बाहर। वाई मैम? क्योंकि वॉल इज वेरी थिक। ये देखो मैम ने बना दिया, आर्टरी का वॉल क्या है? बहुत ही थिक है। सिमिलरली वेन का वॉल भी थिक है। ठीक है, एक का थोड़ा कम थिक है, एक का थोड़ा ज्यादा थिक है, जो हम अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में देखेंगे। बट फिलहाल ब्लड का कंपोनेंट जो इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या है? ब्लड है मैम। इसके अंदर क्या है? ब्लड है मैम। तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वॉल बहुत थिक है, ना आर्टरी से ना वेन से। व्हाट इज दिस? दिस इज आर्टरी एंड दिस इज योर वेन। तो ना आर्टरी से कोई सामान बाहर निकलेगा, ना वेन से कोई सामान बाहर निकलेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट कैपिलरी, कैपिलरी का वॉल देखो पतला है। कैपिलरी का वॉल क्या है? पतला है। कैपिलरी का वॉल क्या है? पतला है। अब जब कैपिलरी का वॉल पतला है, ठीक है, ऑरेंज कलर का वॉल है, इसका पतला लग रहा है, तो अब कैपिलरी से सामान बाहर निकल के ब्लड का सामान, जो भी चीज चाहिए वो कैपिलरी से बाहर निकल सकती है। कैपिलरी में ब्लड आया, लेकिन कैपिलरी से चीजें बाहर निकल सकती है क्योंकि आर्टरी और वेन का थिक था, कैपिलरी का बहुत ही पतला यानी थिन है।
ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज योर कैपिलरी, दिस इज योर कैपिलरी। सो आर्टरीज और वेन का वॉल थिक है, हम क्या लिख देंगे यहां पे, आर्टरी का वॉल थिक, वेन का क्या लिख दें, वॉल थिक। अब कंपैरेटिवली दोनों में होता है डिफरेंस, हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। इसका वॉल क्या है, वॉल थिन, देयरफॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस वाया कैपिलरी। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, exchange of material occurs through capillary, through capillary। क्या मतलब है, अब ये बेटा ऑर्गन में है ना, ऑर्गन में आने के बाद कैपिलरी बना है, ये हार्ट से लेकर आया, हार्ट से ब्लड आया, ठीक है, ऑर्गन में जैसे ही पहुंचा कैपिलरी बन गया, क्योंकि ऑर्गन में जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स को क्या चाहिए, इन सेल्स को ब्लड से ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड से फूड चाहिए, ये ऑर्गन के क्या हैं, सेल्स हैं। तो ऑर्गन में जाने के बाद आर्टरी हमेशा फाइन ब्रांचेस बनाएगा कॉल्ड कैपिलरी, और ऑर्गन से निकलते टाइम फिर से बन जाएगा वेन। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ब्लड में से क्या चीजें निकलती है, ब्लड सेल्स निकलते नहीं है, जो भी चीज ऑक्सीजन डिसॉल्व जो प्लाज्मा में है, सारी चीजें वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। नाउ कई बार आर्टरी और कैपिलरी के बीच में एक और ब्लड वेसल आता है जो आर्टरी जैसा ही है, बस दो पार्ट में कई बार डिवाइड हो जाता है, उसको हम आर्टीरियोल बोलते हैं। सिमिलरली कैपिलरी डायरेक्टली वेन ना बना के बीच में कई बार वेन्योल बना लेता है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं, आर्टरी और कैपिलरी के बीच में कई बार आर्टरी के ब्रांच यानी आर्टीरियोल आ सकता है, और कैपिलरी और वेन के बीच में वेन का ब्रांच यानी वेन्योल आ भी सकता है। ब्लड वेसल्स के बारे में इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। नाउ हमारा मेन टॉपिक आता है विच इज हार्ट ऑफ फ्रॉग। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्ट ऑफ फ्रॉग। सो सी अब क्या लिख दें, नाउ मैम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्ट ऑफ फ्रॉग। एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं, कितने चेम्बर्ड हार्ट है, तो हमने कहा मैम 3 चेम्बर्ड हार्ट है। हार्ट पहली बात तो कौन से जर्म लेयर से बना है, मीजोडर्म से बनता है। हार्ट कौन से जर्म लेयर से बनता है, मीजोडर्म से बनता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कार्डियक मसल मस्क्यूलर है, हार्ट कैसा है, मस्क्यूलर है, मस्क्यूलर है, हैविंग 3 चेम्बर्स, हैविंग 3 चेम्बर्स। कितने चेम्बर्स हैं फ्रॉग के हार्ट में, हैविंग 3 चेम्बर्स, ठीक है, जिसमें से कि 2 ऑरिकल है और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। तो हम 3 चेम्बर में क्या लिख दें, 2 एट्रिया यानी अपर चेम्बर 2 है, एंड 1 वेंट्रिकल यानी लोअर चेम्बर 1 ही है। ये बेटा मेन चेम्बर है, अभी तक हमने इसके अलावा नहीं पढ़ा है कुछ, बट ये वर्टिब्रेट के, हर एक वर्टिब्रेट के हार्ट में मेन चेम्बर्स होते हैं एट्रिया एंड वेंट्रिकल, विच इज फिक्स्ड। हर वर्टिब्रेट के पास एट्रिया और वेंट्रिकल होगा ही, किसी के पास 2 एट्रिया है, किसी के पास 1 एट्रिया है, वेंट्रिकल भी किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, बट दीज आर मेन चेम्बर। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स ऑल्सो हैव सम एक्सेसरी चेम्बर्स। तो एक्सेसरी चेम्बर का नाम होता है, वो देख लेंगे हम यहाँ पे, एक्सेसरी चेम्बर्स। ये तो हमारे क्या है, ये है मैम मेन चेम्बर्स, दीज आर मेन चेम्बर्स, दीज आर मेन चेम्बर्स। इसके अलावा वर्टिब्रेट के हार्ट में एक्सेसरी चेम्बर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जैसे ये तो फिक्स्ड है, सबके पास एक एक दोनों में से होगा ही होगा, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल मिनिमम है। अब किसी किसी के पास 2 है, लेकिन एक्सेसरी चेम्बर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक बार हम एक्सेसरी चेम्बर कौन कौन से हैं, एक्सेसरी, एक्सेसरी वर्ड मतलब क्या होता है, एक्सेसरी वर्ड का मतलब होता है जो हेल्पिंग है। जैसे आपके फोन्स के साथ एक्सेसरीज आते हैं ना, एयरबड्स, एयरपॉड्स आते हैं, कुछ कुछ चीजें आती है, चार्जर आता है, वो फोन की एक्सेसरी है जो फोन को फंक्शन में हेल्प करेगा। लड़कियां एक्सेसरीज पहन लेती है, आप लड़के भी पहन लेते हैं ड्रेसेस के साथ ये एक्सेसरीज, यानी हेल्पिंग चीजें जो आपके फैशन को एनहांस करेगा, हेल्प करेगा। तो सिमिलरली मेन काम इन्हीं चेम्बर का है, एक्सेसरी का काम है मेन चेम्बर्स को हेल्प करना। अब एक्सेसरी चेम्बर्स 2 होते हैं, वन इज साइनस, one is sinus venosus, venosus, second is conus
arteriosus, arteriosus. One is sinus venosus, another is conus arteriosus. ये एक्सेसरी चेंबर है, मैं आपको नाम भी बता दूंगी, सबका मतलब उसी के अंदर। अब एक बार हार्ट का पहले कॉकरोच कह रही हूँ, फ्रॉग का पहले एक बार हार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो 2 एट्रिया होने चाहिए, बना देते हैं। जब मैं ये डायग्राम वायग्राम बना रही होती हूँ ना, तो अपना माइंड रिवीजन कर लिया करो कि अभी तक क्या पढ़ा है। डोंट जस्ट सिट आइडल, है ना। ठीक है, अब देखो ये कॉकरोच बार बार क्यों बोल रही हूँ। सो नाउ दिस इज हार्ट ऑफ योर फ्रॉग। कितने ऊपर के चेंबर हैं? 2 चेंबर हैं। दिस इज योर राइट एट्रिया, थोड़ा थिकनेस कम करते हैं। दिस इज right atria, this is left atria, and this is your ventricle. ये क्या है? वेंट्रिकल है। अब हार्ट की कवरिंग है बेटा, जैसे लंग की कवरिंग है डबल मेम्ब्रेन प्लूरा, ताकि फ्रिक्शन ना हो। अब हार्ट भी तो जो है वो रिब्स के नीचे प्रेजेंट है, तो हार्ट भी बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा तो फ्रिक्शन हो सकता है। तो हार्ट की भी डबल मेम्ब्रेन की क्या बना रखी है हमने? कवरिंग बना रखी है। एक साथ थोड़ा सा बना दूं बस, एक चलो, एक एकदम इससे चिपका ही हुआ है, एक लेयर, और दूसरा लेयर ये रहा। दिस इज डबल मेम्ब्रेन कवरिंग। तो हम ये क्या लिख दो? बीच में फ्लूइड इसका प्रेजेंट है, तो क्या लिख दें? दिस इज डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। नाउ व्हाट इज पेरिटोनियम? हर एक ऑर्गन की ना कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिटोनियम। जैसे लंग की पेरिटोनियम इज प्लूरा, जैसे टेस्टिस की पेरिटोनियम इज मेसोर्कियम, ओवरी की पेरिटोनियम इज मेसोवैरियम, इंटेस्टाइन की पेरिटोनियम इज मेसेंट्री। तो पेरिटोनियम एक जनरल वर्ड है विच मीन्स कवरिंग ऑफ योर ऑर्गन। पेरी मतलब पेरीफरी, बाहर जो ऑर्गन के पेरीफरी में जो है दैट इज पेरिटोनियम। तो जैसे हम बोलेंगे व्हाट इज द पेरिटोनियम ऑफ लंग, यू विल से प्लूरा। व्हाट इज द पेरिटोनियम ऑफ इंटेस्टाइन, आपके कोर्स में नहीं है बट मेसेंट्री। व्हाट इज द पेरिटोनियम ऑफ टेस्टिस, आपके कोर्स में है मेसोर्कियम। व्हाट इज द पेरिटोनियम ऑफ ओवरी, आपके कोर्स में है मेसोवैरियम। व्हाट इज द पेरिटोनियम ऑफ हार्ट? पेरिकार्डियम। कैसा है? कितने मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है, मैम ने बना डबल फोल्ड ऑफ, कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको हम? पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, अब ये हो गया। राइट एट्रिया रिसीव करता है ब्लड पूरी बॉडी से, तो पूरी बॉडी ने अगर ब्लड दिया है तो वेन्स के थ्रू ही दिया होगा। हार्ट से ब्लड निकला तो आर्टरी के थ्रू निकलेगा, लेकिन पूरी बॉडी ने अगर दिया है तो ऑब्वियसली वेन्स के थ्रू दिया होगा। तो 2 वेन है, एक ऊपर से ब्लड लेकर आ रहे हैं विच इज कॉल्ड सुपीरियर वेना कावा, और एक ब्लड वेसल नीचे से ब्लड लेकर आ रहा है जिसको हम बोल देते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब ये दोनों ब्लड लेकर आए हैं और एट्रिया में डाल रहे हैं, और अगर एट्रिया में बेटा ब्लड डाल रहे हैं तो कैसा ब्लड डाल रहे होंगे? डीऑक्सी या ऑक्सी? तो हमने कहा मैम डीऑक्सी ब्लड ही तो डाल रहे हैं क्योंकि पूरी बॉडी से आया है, तो क्या लिख दें यहाँ पे? डीऑक्सी ब्लड आया। और लेफ्ट साइड लेगा ऑक्सी ब्लड। अब ऑक्सी ब्लड फ्रॉग कहां से रेस्पिरेशन करता है? स्किन से करता है या लंग से करता है? और अगर पानी वाला होता टैडपोल तो गिल से करता, लेकिन ये तो हम एडल्ट फ्रॉग की बात कर रहे हैं। तो ये ब्लड कहां से लेकर आया होगा मैम? या तो ये स्किन से ब्लड लाया होगा या ये लंग से ब्लड लाया है, यानी लेफ्ट साइड इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैसा ब्लड बना दे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। अब ये दोनों के दोनों आ गए वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में कैसा ब्लड हो गया? मिक्स्ड ब्लड हो गया, ऑक्सी डीऑक्सी मिक्स हो गया। और पूरी बॉडी में ब्लड कैसा ब्लड पंप होगा? मिक्स्ड ब्लड पंप होगा, यानी ऑक्सी और डीऑक्सी दोनों का ही मिक्सचर वाला ब्लड
पंप हो जाएगा, ठीक है। तो अब निकलेगा किससे? अयोटा से निकलेगा। सो आई एम सेइंग, यहां बना देते हैं मैम अयोटा। लेट सपोज आई एम सेइंग दिस इज अयोटा, जो ब्लड लेके जाएगा बाहर। दिस इज व्हाट? दिस इज मैम अयोटा। ये क्या है? अयोटा, जो कि ब्लड लेके जाएगा मिक्स्ड वाला और पूरी बॉडी में पंप कर देगा। नाउ दिस इज द हार्ट ऑफ अ फ्रॉग। लेकिन मैम आपने तो एक्सेसरी चेंबर बताया ही नहीं, ना साइनस विनोसस बताया, ना कोनस आर्टेरियोसस बताया। नाउ साइनस विनोसस कहां है? वर्ड देखो बेटा साइनस विनोसस में, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस, विनोसस यानी वेन्स। तो जहां पे हार्ट में वेन्स के ब्लड आ रहे हैं वहां प्रेजेंट है साइनस विनोसस, यानी वेना कावा के यहां पे प्रेजेंट है। वेन्स का ब्लड ले रहा है जो चेंबर, वो है साइनस विनोसस, ठीक है। तो यहां कहीं प्रेजेंट होता है ट्रायंगल शेप का साइनस विनोसस। थोड़ा मोटा कर देते हैं इसको। दिस इज साइनस विनोसस। शेप कैसा दिख रहा है बेटा? शेप इज मैम ट्रायंगुलर। शेप कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर। वैसे भी याद करो ना, साइनस विनोसस, वी को उल्टा कर दो ट्रायंगल की तरह बन जाएगा, या वी को ऊपर से जोड़ दो ट्रायंगल की तरह बन जाएगा। तो साइनस विनोसस, और नाम कहां पे प्रेजेंट है? राइट एट्रिया में प्रेजेंट है, क्योंकि वेन्स का ब्लड ले रहा है। तो क्या मार्किंग कर दूं मैं यहां पे? दिस इज मैम साइनस, दिस इज साइनस विनोसस, दिस इज साइनस विनोसस, ट्रायंगुलर शेप का है, राइट एट्रिया में है, वेन्स का डीऑक्सी ब्लड ले रहा है। नाउ नेक्स्ट एक्सेसरी चेंबर इज कोनस आर्टेरियोसस। तो यार आर्टरीज वाली बात करें, यानी किसी आर्टरी के पास प्रेजेंट होगा हार्ट में। अब हार्ट से तो एक ही आर्टरी निकल रही है, अयोटा, तो यहीं प्रेजेंट होगा जहां से ब्लड निकल रहा है। तो यहां बना देंगे हम कोनस आर्टेरियोसस। यहां बना दिया हमने कोनस एक्सक्यूज मी, कोनस आर्टेरियोसस। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट? दिस इज लुकिंग लाइक अ सैक। ये कैसा दिख रहा है? सैक की तरह दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है मैम? दिस इज लुकिंग लाइक अ सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो दिस इज कोनस आर्टेरियोसस, दिस इज कोनस आर्टेरियोसस, आर्टरीज का ब्लड जो लेके जाएगा। और ये एक्सेसरी चेंबर ही तो हुआ। आर्टरीज के ब्लड जब इसमें पहले, यानी कि जो आपके वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा पहले जाएगा कोनस आर्टेरियोसस में, कोनस आर्टेरियोसस का प्रेशर बढ़ा देगा, और प्रेशर बढ़ा देगा फिर चला जाएगा अयोटा में, तो मोर प्रेशर जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। साइनस विनोसस ऑन द अदर हैंड, साइनस विनोसस जो है वो भी हार्ट में नेगेटिव प्रेशर, प्रेशर थोड़ा कम रख रहा है जिससे कि एंट्री हो रही है। ये सिर्फ आपके प्रेशर को हार्ट में मैनेज करने में हेल्प कर रहा है। अब सिंपल नाम याद करना, साइनस विनोसस वेन्स का ब्लड लेकर आएगा, राइट एट्रिया में प्रेजेंट है। कोनस आर्टेरियोसस आर्टरीज का ब्लड लेके जाएगा, वेंट्रिकल में प्रेजेंट है, अयोटा के ऊपर। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मेरा ये हार्ट है और अयोटा यहां से निकल रहा है, सो अयोटा इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द एग्जिट्स फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। तो कोनस आर्टेरियोसस में क्या लिख दे? वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट पर है, ये पीछे नहीं है, डॉर्सल नहीं है, ये कहां है? वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ट, हार्ट के वेंट्रल सरफेस के पास ये मैम प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट एट वेंट्रल सरफेस ऑफ योर हार्ट। ठीक है, क्लियर है? इसी को हमें, इससे ज्यादा हमें हार्ट के बारे में नहीं पढ़ना। मिक्स्ड ब्लड पंप कर रहा है, वेन्स वॉल्व वगैरह की बात अभी यहाँ पे कर, होता तो यहाँ पे है कस्पिड वॉल्व, कस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इधर, ब्राइकस, लेकिन हम ह्यूमंस में वो पढ़ लेंगे, फ्रॉग में इतना ही सफिशिएंट है। अब लिम्फेटिक सिस्टम बचा है, ठीक है, चलो। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम करने से पहले हमने यही तो पढ़ा था कि हार्ट जो है वो ब्लड देता है आर्टरी के थ्रू, पहले आर्टरी में भेजेगा और आर्टरी ले जाएगा उसको ऑर्गन के पास, है ना, ऑर्गन में वो कैपिलरी बन जाएगा, और ऑर्गन से क्या निकलता है? हमेशा वेन, और वेन वापस ब्लड दे देता है किसको? हार्ट को। ये नॉर्मल है मैम। हार्ट से आर्टरी, आर्टरी से ऑर्गन, ऑर्गन में वो कैपिलरी बन जाता है, और ऑर्गन से वापस वेन निकलेगा और वो वेन हार्ट को वापस करेगा। दिस इज नॉर्मल ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। लेकिन अगर इस ऑर्गन ने गद्दारी की और ऑर्गन ने हार्ट को ब्लड ना दे के बीच में ऑर्गन 2 को ब्लड दे दिया, तो ऐसा सिस्टम होता है पोर्टल सिस्टम। ऐसा सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है मैम
पोर्टल सिस्टम। क्या बोल रहे हैं अब हम, देखो अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ही एक टाइप विच इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन, विच इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? देखो अगर ये हार्ट है, अगर ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड दिया किसी ऑर्गन को, किसके थ्रू दिया होगा? आर्टरी के थ्रू दिया होगा, ठीक है। तो यहां क्या है? आर्टरी है। अब आइडियली हार्ट को, ऑर्गन को वापस कर देना चाहिए हार्ट को, किसके थ्रू? वेन के थ्रू। यस और नो? कर देना चाहिए। लेकिन ऑर्गन ने गद्दारी कर दी। ऑर्गन ने कहा मैं हार्ट को वापस नहीं दूंगा ब्लड। ऑर्गन ने ब्लड दे दिया किसी और ऑर्गन को, जबकि इसको वापस करना चाहिए था। तो लेट्स सपोज ये है ऑर्गन 1 और ये है ऑर्गन 2, ठीक है। अब ऑर्गन 2 ईमानदार निकला। ऑर्गन 2 ने बोला नहीं नहीं, किसी और का सामान है, मैं नहीं लूंगा। तो ऑर्गन 2 ने अगर फिर वापस कर दिया हार्ट को कि जाओ तुम्हारा सामान तुम्हें मैंने पहुंचा दिया, तो ये जो दो ऑर्गन के बीच का सर्कुलेशन है, ये जो दो ऑर्गन के बीच का सर्कुलेशन है, इसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? नाउ दिस इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। दिस इज कॉल्ड पोर्ट, इसी को बना देते हैं ना ऐसे, दिस इज कॉल्ड पोर्टल सर्कुलेशन। यानी दो ऑर्गन के बीच का, जबकि ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल हमेशा हार्ट ऑर्गन को देता है, ऑर्गन हमेशा हार्ट को वापस करता है। बट अगर ऑर्गन ने हार्ट को वापस ना करके किसी और ऑर्गन को दिया, तो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया? बाद में हमें पता लगा जो मैम इतनी देर से गद्दार गद्दार बोल रही है, गद्दारी नहीं है। इस ऑर्गन ने अगर हार्ट को दिया होता तो कुछ ना कुछ नुकसान होता। इस ऑर्गन ने तो भलाई के लिए ऑर्गन 2 को दिया और हम इसको गद्दार बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो भलाई कैसे हो रही है वो हम देखेंगे। तो अब बेटा इस ऑर्गन 1 को मान लो इंटेस्टाइन, ऑर्गन 1 को क्या मान लो? इंटेस्टाइन मान लो। और ऑर्गन 2 को मान लो आप लिवर, ऑर्गन 2 को मान लो क्या? लिवर, ठीक है। तो ये ऐसा होता है अगर, तो ये जो वेन बीच में आया, ये अब क्या हो जाएगा? जो दो के बीच में है, दिस इज योर पोर्टल वेन। जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पे लेके जाए, वो हो जाता है हमारा पोर्टल वेन। यानी कि इंटेस्टाइन, जो भी ब्लड इंटेस्टाइन पे आएगा, इंटेस्टाइन उसको लिवर को भेजेगा। क्यों बेटा? क्योंकि इंटेस्टाइन को पता है कि हम भूखड़ है और हम में कोई सेंस नहीं है खाने पीने की, हम जब मर्जी कुछ भी खा लेते हैं। आप कुछ भी खाना खा लो और अगर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली ब्लड पे चला जाए, हार्ट पे चला जाए, अगर इंटेस्टाइन ये है, हार्ट ने इंटेस्टाइन को ब्लड दिया, इंटेस्टाइन ने अगर डायरेक्टली हार्ट को वापस किया और हमने खाना अनशन खाया है, तो जो भी अनशन खाना खाया है वो एब्जॉर्ब होकर इंटेस्टाइन से हार्ट तक पहुंच जाएगा और हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा। यानी आपने जो भी गंद संद खाया है, एक बार अगर बेटा वो हार्ट पे पहुंच गया तब तो पूरी बॉडी में पंप होगा, लेकिन हम ये नहीं चाहते। अब यानी आपने जो भी अनशंट खाया है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके अगर वो लिवर तक जा रहा है ना, लिवर इज अ चेक पॉइंट। लिवर क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया, रुक जा, नहीं चाहिए बॉडी को, हार्ट को नहीं भेजूंगा मैं इतना, ग्लूकोज को रोक के ग्लाइकोजन बना देगा। अल्कोहल पिया, नहीं नहीं, क्या क्या खराब होता है? लिवर। लिवर ने उसको रोक के एसिटाल्डिहाइड बनाया, फिर हार्ट को भेजा। एंटीबायोटिक खाए, ज्यादा काम का नहीं था, लिवर ने उसको रोक लिया। यानी लिवर इज अ चेक पॉइंट कि गट से कोई भी चीज डायरेक्टली हार्ट तक ना पहुंचे, हार्ट तो पूरी बॉडी में पंप करेगा, सो लिवर उसको रोकता है, काम की चीजों को ही हार्ट तक भेजता है। रीचिंग समथिंग, रीचिंग योर हार्ट मींस इट विल बी सर्कुलेटेड इन योर एंटायर बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला गद्दारी नहीं की, इसने फायदा किया। तो इस वाले पोर्टल सर्कुलेशन को हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इस सर्कुलेशन को? इट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल, क्योंकि लिवर इन्वॉल्व है ना इसमें। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। यानी पोर्टल सर्कुलेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इसमें तो ब्लड ही सर्कुलेट हो रहा है, यानी ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो पोर्टल सर्कुलेशन में हमने पहला पढ़ा हिपैटिक पोर्टल। क्या हमेशा यही टाइप का पोर्टल, एक ही पोर्टल सर्कुलेशन? हमने कहा नहीं, फ्रॉग की बॉडी में दो पोर्टल सर्कुलेशन है, एक ये है। अब दूसरा मानते हैं, दूसरा देखते हैं। तो ये तो पहला पोर्टल सर्कुलेशन हमने पढ़ा। नाउ सेकेंड पोर्टल सर्कुलेशन। अब मान लो ये फ्रॉग की लोअर साइड ऑफ बॉडी है, नीचे वाली बॉडी है, लोअर साइड ऑफ बॉडी। अब लोअर साइड ऑफ बॉडी हार्ट को ब्लड ना भेज के किडनी को भेज देता है।
किसको भेज देता है? किडनी को भेज देता है। ये भी पोर्टल वेन आ गया, ये भी क्या है मैम? रीनल पोर्टल वेन हो जाएगा ये। दिस इज ऑल्सो पोर्टल वेन। अब किडनी पे गया ना, जैसे लिवर तक गया तो हमने लिवर के सेल का नाम लिखा, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। अब किडनी तक गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ रीनल पोर्टल सर्कुलेशन का काम क्या है कि भैया ऑर्गन ने जो भी गंदगी वंदगी बनाई है उसको पहले किडनी तक भेजते हैं, किडनी सफाई कर देगा, फिर ही हम उसको हार्ट को भेजेंगे। सो दिस इज रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। दो टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन मिलते हैं। नाउ वी आर डन विथ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। एक बार रिवाइज करवा दूं फटाफट मैं आपको। देखो बेटा, हम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, हम सर्कुलेटर सिस्टम पढ़ रहे हैं। दो फ्लूइड सर्कुलेट होता है, ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो ब्लड का सर्कुलेशन कराएगा, लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ का सर्कुलेशन कराएगा। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में तीन चीजें हैं मैम, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। लिम्फ वाले में भी तीन चीजें हैं, लिम्फ, लिम्फ वेसल या लिम्फ चैनल एंड लिम्फ नोड्स। पहले हमने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ब्लड पढ़ा है। ब्लड में हमारा आता है फ्रॉग में प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा में है वाटर एंड सम प्रोटीन। ब्लड सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबके दूसरे नाम एंड सबका फंक्शन। नाउ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल हार्ट ब्लड देता है आर्टरी में और ऑर्गन में जाके वो कैपिलरी बनता है। कैपिलरी इसीलिए बनता है ऑर्गन में, कैपिलरी में एक ही वॉल है, पतला सा एंडोथेलियम, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा ऑर्गन में, सब्सटेंसेस का हो जाएगा एंड देन वेन बन जाएगा। ठीक है, वेन और आर्टरी के वॉल थिक है, जहां से एक्सचेंज नहीं होगा, तीन तीन लेयर प्रेजेंट है, वो हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में। कैपिलरी में पतला वॉल है, एक्सचेंज जो भी होगा ऑर्गन में वो कैपिलरी से ही सामान निकलेगा ब्लड से बाहर। कई बार कैपिलरी और आर्टरी के बीच में आर्टरीज के ब्रांचेस हैं कॉल्ड आर्टीरियोल, और वेन्स और कैपिलरी के बीच में वेन के ब्रांचेस है नोन एज वेन्यूल। इसके आगे मैम ह्यूमंस में पढ़ाएंगी। फिर हम हार्ट पे आ गए। हार्ट मेसोडर्म से बना है। हार्ट मस्कुलर है, जिसमें तीन मेन चेंबर है, दो एट्रिया, एक वेंट्रिकल एंड दो एक्सेसरी चेंबर्स भी प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये ट्रायंगुलर है। और देखो वी को आप आराम से ट्रायंगल बना सकते हो। देखो वी को आराम से देखो ट्रायंगल बनेगा, और ए को देखो आराम से सैक बना सकते हो। तो ये कैसा है? दिस इज मैम ट्रायंगुलर and this is sac like, this is sac like। ऊपर वाले के नाम में लिखा है आर्टीरियोसस, ऊपर वाले के नाम में लिखा है ऊपर वाले के नाम में लिखा है वेनोसस, यानी ये वेन्स के पास है, वेना कावा के पास है, राइट एट्रियम में वेना कावा के पास से ब्लड लेता है। दूसरे के नाम में आर्टीरियोसस है, यानी ये हार्ट के आर्टरी के पास है, विच इज अयोटा, और अयोटा के पास सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फिर हमने हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना लिया। हार्ट की कवरिंग इज डबल मेम्ब्रेन, जनरल नेम इज पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिफेरी ऑफ टोनी, टोनी के पेरिफेरी में, हर एक ऑर्गन के बाहर पेरिफेरी ऑफ टोनी है, पेरिटोनियम। हार्ट के पेरिटोनियम को कहते हैं पेरिकार्डियम, जो डबल मेम्ब्रेन है, बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड है जो फ्रिक्शन को बचाएगा, हार्ट को खराब नहीं होने देगा सरफेस को। राइट एट्रिया पूरी बॉडी से लेता है डीऑक्सी ब्लड, लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, यानी स्किन एंड लंग से लाएगा। ठीक है, दोनों का ब्लड वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाएगा। ये मैंने स्ट्रक्चर और बना दिए हैं। देन हमने पोर्टल सर्कुलेशन अभी अभी पढ़ा है। अब क्या पढ़ेंगे बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। बस आज है, फिर अगली क्लास में हम एक्सक्रीटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, फिनिश। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइम देख लें। हाँ, lymphatic सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले मैम ये आया कहां से? अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है कहां से आया। देखो बेटा, ये अगेन है हमारी आर्टरी। आर्टरी ने ऑर्गन में आने पे क्या बनाया था? कैपिलरीज बनाया था, यस और नो? यस, ये तो मैं दो ही बना रही हूँ, बहुत सारे बनेंगे। और जुड़ के वापस से बन गया था वेन। कैपिलरी क्यों बनी थी? ताकि सेल्स के बीच में सामान ब्लड से निकल के चला जाए। तो ये लेट सपोज ऑर्गन के सेल्स हैं। अब क्या पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकलेगा? क्या पूरा का पूरा ब्लड बाहर निकलेगा बेटा? पूरा ही ब्लड बाहर निकलेगा, कैपिलरी के बीच में इतनी जगह नहीं है। यानी ब्लड का सेल्स तो बाहर नहीं निकलते, सेल्स तो बाहर नहीं निकलते। और आरबीसी तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत स्टिफ उसका मेम्ब्रेन है। आरबीसी बाहर नहीं निकलता। तो क्या निकलता है बाहर? तो हमने कहा ब्लड में से आरबीसी और प्रोटीन को छोड़ के बाकी चीजें बाहर आती हैं। क्या क्या बाहर आती हैं? जो चीज बाहर आई वो टिश्यू फ्लूइड है, जो चीज बाहर आई वही तो सेल के बीच में यहां आ जाएगी। ठीक है, कौन सी चीज मैम बाहर आती है?
तो हमने कहा ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्रोटीन, ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्रोटीन, यानी आरबीसी और प्रोटीन नहीं आता, बाकी चीजें आ जाती हैं एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और वही क्या है हमारा टिश्यू फ्लूइड है। क्या बाहर आया? ब्लड माइनस आरबीसी एंड प्रोटीन, और इसी को मैम हम बोल देंगे नाउ दिस विल बी कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, और इसी से एक्सचेंज होगा मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल्स एंड ब्लड। यानी क्या मतलब है इसका बेटा? ब्लड में जो भी सामान आया है वो सेल को चाहिए ना, तो ब्लड को सेल के पास आना पड़ेगा। अब पूरा ब्लड नहीं आता तो जो जो चीज आएगी हम उसी को क्रेडिट देंगे। आया क्या? ब्लड में से मैम आरबीसी नहीं आया, प्रोटीन नहीं आया, तो ब्लड में से आरबीसी और प्रोटीन को हटा दो, आरबीसी और प्रोटीन को हटा दो। बाकी जो चीज आई ये, इसी से तो सेल को ब्लड का सामान मिलेगा, यानी इसी फ्लूइड से सेल ब्लड के सामान को एक्सचेंज करेगा, और जो भी इसको ब्लड में डालना है वो इसी फ्लूइड में CO2 वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह डाल देगा। अब हम चाहते हैं ये जो टिश्यू फ्लूइड है, अब जो भी सामान इसमें था यूज तो हो गया, सेल ने कर लिया और अपना वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया, तो अब हम चाहते हैं वापस ये ब्लड में एंटर कर जाए, वापस ये ब्लड में चला जाए। सामान तो एक्सचेंज हो गया, जो लेना था ले लिया, अब हम चाहते हैं वापस से जो चीज निकली थी बेटा वो वापस चला जाए। यानी अगर मैं कह रही हूं कि बहुत सारा सामान आया, उसने सेल को सामान दे दिया, सेल ने भी उसके एक्सचेंज में उसको खराब चीजें दे दी, तो अब वो वापस तो ब्लड में जाएगी, तभी तो ब्लड आगे लेके जाएगा उसको। तो अब हम कह रहे हैं जाते टाइम चीजें चली तो जाती हैं, चीजें चली जाती हैं, बट बहुत सारा अगर मैं कह रही हूं 100% टिश्यू फ्लूइड आया, अगर मैं कह रही हूं इसका वॉल्यूम है जो निकला बाहर, लेट सपोज आई एम सेइंग ये 50 ml है, तो 50 ml वापस नहीं जा पाता, सेल्स के कोने कोने में फंस जाता है। आपने अपने कमरे में लेट सपोज इसमें सारा फर्नीचर है, आपने 3 बाल्टी पानी डाली सफाई करने के लिए, फिर आपके वाइपर से निकाला, तो क्या आप जब वाइपर से निकाल लोगे तो पूरे 3 बाल्टी पानी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना कुछ तो सोफे के अंदर, बेड के अंदर, चेयर के अंदर, अलमारी के नीचे चला गया होगा। यानी अगर आपने 3 बाल्टी डाला तो हो सकता है आप 2.5 बाल्टी निकाल पाओ। तो वही होता है, अगर मैं कह रही हूँ 50 ml आया तो जाना चाहिए पूरा 50 ml वापस, सामान एक्स्ट्रा सामान जो भी एक्सचेंज होके, लेकिन 50 ml ना जाके हर एक टिश्यू के सेल्स के बीच बीच में फंस गया। तो अगर हर एक ऑर्गन में ऐसे ही ब्लड फंसता जाएगा तो धीरे धीरे ऑर्गन फूलता चलेगा और ब्लड में वॉल्यूम कम होता चलेगा ब्लड वेसल्स में। अब आता है आपका रोल लिम्फैटिक सिस्टम का। लिम्फैटिक सिस्टम बेटा पतले पतले ब्लड वेसल्स, पतले पतले वेसल्स हैं जो सेल्स के कोने कोने तक जा रहा है। देखो सेल्स के कोने में भी जा रहा है, कोई भी सामान कहीं भी फर्नीचर के अंदर फंसा हो ये सबको कलेक्ट कर लेता है और वापस भेज देता है। कहाँ? वापस मैम भेज देता है इसको वेन के अंदर। देखो एकदम चुड़ैल जैसे हाथ लग रहे, अच्छा बच गए, बच के कहाँ जाओगे? सेल्स के बीच में फंसे हुए हो, अब भी निकालते हैं। इसने निकाला सबको और बोला चलो अपनी जगह वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हें वहीं जाना था, तुम गए कैसे नहीं? तो ये वही है। ये क्या है? नाउ दीज आर lymph vessels, these are lymph vessels, lymph vessels which collect tissue fluid, which collects tissue fluid and drains it back to vein and pours it, वापस भेज देता है, pours it back to vein, vein में वापस उसको वो भेज देता है। ठीक है। और बीच बीच में तो टिश्यू लिम्फ, यही तो हो गया लिम्फ का कॉम्पोजिशन, टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू फ्लूइड इसमें आया उसी को लिम्फ बोलेंगे। तो क्या अब मैं यहां लिख दूं टिश्यू फ्लूइड ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ, ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ, क्योंकि लिम्फ वेसल्स में आ गया, ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ, ऑल्सो कॉल्ड लिम्फ। तो ये रहे लिम्फ चैनल। लिम्फ भी हमने पढ़ लिया, लिम्फ चैनल भी पढ़ लिया। ये आखिर लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड वैसे तो आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, लेकिन यहाँ पे छोटा सा बता देते हैं कि बीच बीच में स्वेलिंग्स बन जाती हैं जहां बहुत सारे WBC प्रेजेंट होते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो जरा इसको यही निपटा के वापस ब्लड में भेजते हैं। हो सकता है सेल्स के बीच में कोई इन्फेक्शन था, वो कलेक्ट होके आ गया, तो उसने कहा चलो इसको क्या ब्लड में भेजे, इनको यही निपटा देते हैं। तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जो हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, बट दिस इज योर लिम्फ नोड।
बीच बीच में स्वेलिंग्स होती हैं जहां पर WBCs प्रेजेंट है जो पैथोजन को वहीं पे मार देंगे। दिस इज लिम्फेटिक सिस्टम। खट से रीडिंग करते हैं और आज की क्लास को कर देते हैं फिनिश। आ जाओ। नाउ The vascular system of frog is well developed closed type. Blood vessels हैं तो obviously we have closed type. Frogs have a lymphatic system also. अभी हमने देख लिया दोनों में तीन तीन चीजें थी। Blood vascular system involves heart, blood vessels and blood. Yes ma'am, तीन चीजें थी। Lymphatic system consists of lymph, lymph channels and lymph node. Yes ma'am, तीन चीजें थी। lymph टिश्यू फ्लूइड जो था जिसने कलेक्ट किया चैनल्स और बीच बीच में स्वेलिंग हो गई लिम्फ नोड। हार्ट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली हार्ट सबका ऊपर ही प्रेजेंट होता है। इट हैज 3 चेंबर्स, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम। कवर किससे किया है? मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम से क्या हो गया है? कवर हो गया है। व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिटोनियम ऑफ योर समझ गए, पेरिटोनियम ऑफ योर हार्ट। ठीक है। अ ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, ट्राइंगुलर कौन सा था? जिसमें वी सेकेंड वर्ड इजीली ट्राइंगल बन जाए। ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस जॉइंस राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में था साइनस विनोसस। इट रिसीव्स ब्लड, कहां पे प्रेजेंट था? वेन्स के पास। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स, कौन? वेना कावा। यानी वेना कावा से ब्लड पहले उस ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर साइनस विनोसस में आएगा, फिर राइट एट्रियम में आ जाएगा। द वेंट्रिकल्स ओपन, वेंट्रिकल किस में ओपन कर रहा था? सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनस आर्टीरियोसस। कोनस आर्टीरियोसस, अब ए को सैक बना देंगे जो कि अयोटा में ब्लड भेजेगा। ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, कहां प्रेजेंट था? हमने लिखा भी था हार्ट के ऊपर, वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। द ब्लड फ्रॉम हार्ट इज कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, यानी आर्टीरियल सिस्टम। द वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी to the heart and forms the venous system, arterial venous system. Special venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower parts of the body are present in frog. हमने पढ़ लिया है renal portal system, hepatic portal system. The former यानी पहले वाले लिवर वाले को hepatic portal system बोलते हैं and the later is called renal portal system जो किडनी वाला है. The blood is composed of plasma and blood cell. Blood cells are RBC, red blood cells or erythrocytes, WBC, white blood cells or leukocyte and platelets. RBC are nucleated and contain red color pigment called hemoglobin. जैसे बेटा हमारा RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, इनके RBC में नॉर्मल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। RBC is nucleated, RBC is nucleated. Mammals का RBC सिर्फ न्यूक्लियस के बिना है, उसमें भी हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कुछ एक्सेप्शन देख लेंगे। ठीक है। तो फ्रॉग का आरबीसी में न्यूक्लियस है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स, क्या क्या नहीं था? ब्लड माइनस प्रोटीन एंड आरबीसी, इट लैक्स प्रोटीन एंड आरबीसी। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट गैसेस एंड वाटर टू रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी। ठीक है, दैट इज इट। दिस इज अबाउट योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क बेटा बस ये है मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लो फ्रॉग के। मॉड्यूल क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉग। ठीक है। जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा मैम डलवा देंगी आपका फिर से एक पूरे चैप्टर का असाइनमेंट। हमने एनिमल, मैम ने आपको एनिमल किंगडम में असाइनमेंट दिया था चैप्टर फिनिश होने पे, इसके भी अगले लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट पूरा का पूरा असाइनमेंट दूंगी। डीपीपी मैं हर्ब के साथ दे रही हूं, इसके साथ भी आपका डीपीपी जाएगा, डीपीपी सॉल्व आप कर लेना। ठीक है, क्लियर है? दिस इज इट। अगली क्लास में एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा पढ़ेंगे। पिछली बार के बैटल ग्राउंड में आवाज नहीं था, इसका जल्दी से हम एक बैटल ग्राउंड लेकर आएंगे। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते एंड बाय बाय।